हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं मिस्टर हार्ट का लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसे भी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी के फ्रेंड्स मतलब वांगजी के घर पे आए थे, लेकिन वांगजी को उन लोग ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हमारा वांगजी उन लोगों को कहीं नहीं मिला। तो उन लोग लास्ट में मतलब सही तय मतलब सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब हम लोग मतलब गार्डन में जाके देखते हैं, वहाँ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे घर पे। तो प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है हम। तो उन लोग सब लोग मतलब वो डोर के पास जा रहे थे और चारों मतलब बात करते हुए जा रहे थे कि वो गिफ्ट किसके होंगे, किसके लाया मतलब वांगजी लाया होगा। ये सब मतलब उन लोग बात करते करते हुए मतलब उन लोग वो डोर के पास जा रहे थे। तो लोग जैसे डोर के पास पहुँचते तो वो देखते हैं कि मतलब जो वो मतलब गेट था, मतलब गार्डन का गेट था, वो मतलब ओपन ही था। तो सॉन्गलन कहता है कि देखो गाइस, ये तो मतलब डोर ओपन ही है, लगता है कि वांगजी इधर ही है। तो कहते हैं कि तो चलो ना, उसको देखना है, हमको इधर खड़ा नहीं रहना है। तो मतलब यूजिन, चेरी, स्वेंचाओ, सॉन्गलन, फिर ये मतलब इन लोग एक एक करके डोर बड़ा था तो उन लोग पूरा खोल देते हैं। तो उन लोग मतलब पहले सॉन्गलेन सबसे पीछे था। पहले यूजिन जाता है, फिर चेरिस, फिर वेंचाओ, फिर सॉन्गलेन। फिर उन लोग मतलब आसपास देखने लगते हैं। गार्डन बहुत बड़ा था, जैसे मैंने आपको कल पिक में दिखाया था। तो उन लोग की मतलब पहले नज़र हमारे यूजिन, वांगजी और विंग पे नहीं जाती है, क्योंकि उन लोग थोड़ा कोने में बैठे हुए थे कि मतलब उधर जहाँ वो स्विमिंग पूल था उसके पास जो बैठने का था उधर बैठे थे उन लोग मतलब साइड पे नहीं बैठे थे। तो उन लोग मतलब देख रहे थे, उन लोग मतलब बात करते करते आ रहे थे, तो उन लोग मतलब पहले नज़र नहीं गई। तो मतलब हमारा वेंचाओ वो आसपास देख रहा था। तो जैसे ही मतलब उसकी नज़र वो मतलब एक पर्सन पे पड़ती है कि मतलब कोई हिल रहा है, जैसे कोई बैठा है और हिल रहा है। उन लोगों को बस एक ही पर्सन दिख रहा था और उसका मतलब सिर मतलब पीठ मतलब बैक दिख रहा था। तो वेंचाओ कहता है कि गाइस गाइस। तो यूजिन, चेरिस और सॉन्गल कहते क्या हुआ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहते देखो उधर कोई मुझे बैठा हुआ दिख रहा है। तो कहता है कि कौन होगा यार, वांगजी होगा ना, उनकी मम तो घर पे है नहीं। तो सॉन्गलन कहता है चलो पास चलते, उधर से दिखा, इधर से तो दिख भी नहीं रहा है। तो उन लोग मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब पास जाते हैं और जो मतलब उन लोग ने देखा, उन लोग के मतलब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मतलब ये कौन है, मतलब वांगजी किस ओमेगा के साथ है और वो किसको मतलब किस कर रहा है। जो मतलब उन लोग ने देखा ना, उनकी आँख तो रिजली उन लोग की इतनी बड़ी मतलब आँखें हो गई कि उन लोग ने क्या ही देख लिया। जो नहीं दिखना था वो देख लिया आज उन्होंने। तो उन लोग तो पूरे मतलब चारों जन जो आ रहे थे वो तो पूरा स्टिक ही हो गए। और एक पहले तो उन लोग एकदम स्टिक हो गए, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो उसके मुंह में से कुछ निकलता ही नहीं है। तो गाइस हम भी देख लेते हैं कि हमारे वेंचाओ, सॉन्गलेन, यूजिन और चेरिस ने और क्या देखा है। तो हमारा वांगजी मतलब विंग था पहले, तो मतलब विंग का बैग उन लोग को दिख रहा था, वांगजी का बैग नहीं था, वो विंग का बैग था। विंग मतलब उधर टेबल पे बैठा हुआ था, ऊपर जहाँ स्नैक रखे थे तो वहाँ मतलब विंग बैठा हुआ था और उसके मतलब शोल्डर पे से थोड़ा सा शर्ट मतलब नीचे गिरा हुआ था और वांगजी मतलब खड़ा हुआ था और विंग का पैर दोनों मतलब वांगजी विंग के दोनों पैर के बीच में था और विंग का दोनों पैर मतलब नीचे चेयर रखी थी उस पे था। और वांगजी मतलब बीच पे मतलब विंग के दोनों पैर के बीच में आके विंग को मतलब नेक पे किस कर रहा था, फाइट कर रहा था और मतलब छोटी छोटी बटरफ्लाइज किस कर रहा था और मतलब शक कर रहा था। तो यही चीज़ मतलब उन लोग ने देख ली, क्योंकि उन लोग जानते थे विंग को, उन लोग मतलब विंग को जानते थे, लेकिन विंग का भी बैग था तो मतलब पीठ था तो नहीं दिख रहा था कि उन लोग को कौन घूमेगा ही ये। और वांगजी मतलब किसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। उन लोग चारों तो बहुत शौक थे, क्योंकि वांगजी को किसी का टच तो दूर की बात है, किस मतलब कोई ओमेगा को अपने पास तक आना नहीं देता था। तो उन लोग ये आज ये देखे शौक होगा कि ये पर्सन मतलब ये ओमेगा कौन है और वांगजी इसको इतना मतलब शक बाइट कर रहा है। और विंग ने सिर्फ नीचे से मतलब छोटा सा, वो भी थोड़ा सा मतलब छोटी साइज का मतलब एकदम छोटी शर्ट पहना था और उसने बहुत लॉन्ग वांगजी का एक वाइट कलर का शर्ट पहना था। और वो जो वांगजी मतलब उसको शक बाइट कर रहा था उसके नेक पे, तो उसकी वजह से मतलब विंग का एक शोल्डर भी मतलब इनविजिबल हो रहा था।
तो उन लोग के तो मतलब देख के पूरे होश ही उड़ गए। तभी मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है, मतलब एक आवाज़ आती है कुछ गिरने की। तो मतलब उधर फ्लावर वास था, वो टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही नज़र मतलब उन चारों को भी मतलब ये वॉइस आई, ऑब्वियसली उन लोग इधर ही थे, उन लोग सिर्फ थोड़ी दूर पे खड़े हुए थे। तो जैसे चारों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ एक बिल्ली थी जिसने मतलब वो फ्लावर वास वो तोड़ दिया था। तो उन लोग चारों जैसे उन लोग पीछे मुड़ते हैं तभी मतलब हमारे वांगजी विंग को भी होश आता है कि कुछ टूटने की आवाज़ आई। तो मतलब वांगजी ने और विंग ने पीछे मुड़ा, और मतलब तब हमारे चारे मतलब जो वांगजी के फ्रेंड्स थे वो पीछे मुड़ गए थे, क्योंकि उन लोग को ये सपने देखा जाता था। और वो भी मतलब फ्लावर बास टूटने की आवाज़ आई तो उन लोग ऑब्वियसली पीछे मुड़ गए थे सब लोग। तो वांगजी और उन लोग ने भी मतलब जब उन लोग मतलब वांगजी ने और विंग ने जब उस तरफ देखा तो उन लोग भी बहुत शौक हो गए, क्योंकि वांगजी और विंग जानते थे ऑब्वियसली। तो वांगजी तो शौक हो गया और वो तो मतलब भूल ही गया था कि आज उसके फ्रेंड्स आने वाले उसके घर पे। तो जब वांगजी ने और विंग ने उन लोग को देखा तो उन लोग तो बड़ा शौक हो गए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इधर। तो मतलब उन लोग फिर से मतलब जैसे ही फ्लावर प्लास मतलब टूट गया, उन्होंने देखा कि बिल्ली है यहाँ। तो जैसे उन लोग पीछे मुड़े और जैसे मतलब वांगजी और विंग और उन चारों की जैसे ही आई कांटेक्ट हुई, उन लोग चारों मतलब 6 जन थे उधर। तो 6 जन इतने शौक हो गए, बहुत शौक हो गए ज़्यादा। तो उन लोग ने अभी तक विंग को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि विंग खड़ा हो गया था और वो वांगजी के पीछे चला गया था। और वांगजी ने विंग को अपने पीछे ले लिया था, और विंग का मतलब फिर से पीठ ही देख रहा था उन लोग को, मतलब सिर्फ विंग पीछे मुड़ के मतलब खड़ा हो गया था वांगजी के। तो अभी भी मतलब उन लोग को कोई मतलब कौन उमेगा है वो नहीं दिख रहा था। तो वांगजी कहता तुम लोग गाइस इधर। तो उन लोग अकलाते हुए कहता वांगजी तुम क्या कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हाँ 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 हम चलते हैं। तो वांगजी कहता है नहीं नहीं रुको गाइस, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उन लोग कहते हैं कि वांगजी हम बाद में आते हैं ना। तो वांगजी कहता है मैंने बोला ना रुको। तो उन लोग मतलब पीछे मुड़ गए थे, तो उन लोग जाने वाले थे तब मतलब वांगजी का वॉइस आया तो उन लोग मतलब रुक जाते हैं। तो हम मतलब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, जब मतलब उन लोग ने विंग मतलब हम थोड़ी देर के बाद समय मतलब सीन शिफ्ट करके देखते हैं जहाँ मतलब उन लोग आमने सामने खड़े हुए थे। वांगजी मतलब उन लोग के सामने खड़ा हुआ था और विंग अभी भी उन लोग के पीछे मतलब वांगजी के पीछे था। और उन लोग ने मतलब अभी भी मतलब विंग का फेस नहीं देखा हुआ था। तो वांगजी कहता है कि गाइस तुम लोग ने सब देख लिया। तो उन लोग कहते हैं कि ओब्वियसली वांगजी तुम डोर को मतलब ओपन करके ये सब करोगे तो कौन नहीं देख लेगा, अगर हमारी जगह तुम्हारी मॉम होती तो। वांगजी कहता है सॉरी गाइस। तो मतलब सोंगलेन कहता है कि वांगजी ये तुम ही हो ना मेरे दोस्त। तो वांगजी कहता है ऑब्वियसली मैं ही हूँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि तुमको शर्म है कि नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा वेंसन है वांगजी, फिर भी तुमको सिर्फ ये ही मतलब गार्डन ही मिला ये सब करने के लिए। तो वांगजी कहता है सटाव वेंचाओ। तो मैं कहता है वेंचाओ कहता है सॉरी। फिर सोंगलेन कहता है कि वांगजी अब तुम्हारे लवर से हमको नहीं मिलाओगे क्या। तो विंग डर जाता है, और मतलब उसकी ऊपर से शर्ट भी मतलब ओपन था। तो मतलब और उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने थे। वांगजी ने विंग को पूरा ढक लिया था और वो मतलब वांगजी के पीछे था, और वांगजी बहुत लंबा था और थोड़ा उसकी बॉडी थी। तो विंग तो बेचारा पतला सा पापड़ जैसा था, तो वो वांगजी के पीछे एकदम कंफर्टेबल होके वो छुप गया था। और उन लोग को दिख भी नहीं रहा था कि विंग ने शॉर्ट कपड़े पहने कि मतलब वांगजी कहता है कि हाँ 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 मिलाऊंगा ना अभी, तुम थोड़ी देर रुको, इसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हैं, तुम थोड़ी देर उधर बैठो, मैं कपड़े चेंज करवा के लाता हूँ। तो यूजिन कहता है ओहो वांगजी तुम इतनी प्रोटेक्टिव हो अपनी वाइफ के लिए, मतलब तुम्हारे लवर के लिए। तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स ना। फिर उन लोग कहते हैं कि ठीक है हम पीछे मुड़ जाते हैं। फिर मतलब वो वांगजी कहता है कि विंग उन लोग ने नाम सुना, लेकिन विंग एक ही पर्सन का नाम तो हो नहीं सकता ना। तो उन लोग ने सुना और एक दूसरे की तरफ से देखा, लेकिन उन लोग ने इग्नोर किया। तो विंग कहता है हाँ। फिर विंग जल्दी से मतलब दौड़ के उधर से चला जाता है मतलब रूम में मतलब बेंसन की तरफ। फिर वांगजी कहता है कि बैठो गाइस, वो चला गया। फिर उन लोग सब लोग मतलब जहाँ वांगजी लोग बैठे थे वहाँ सब लोग मतलब एक तरफ वांगजी और एक दूसरी तरफ उसके चारों फ्रेंड्स। और यूजिन तो मतलब इतना शौक हो गया था वांगजी को ये सब करके देख के। फिर वांगजी को कहते हैं सब लोग साथ में कहते हैं कि वांगजी तुम तो बहुत झूठे
पे रुस्तम लिख रहे हैं, हाँ लिख ले तुमने तो हमको बताया तक नहीं यार कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, वो भी इतना क्यूट। तो वांगजी कहता है तुमने देखा उसको जो क्यूट बोल रहे हो? तो उन लोग कहते हैं सब लोग कि ऑफकोर्स अगर तुम्हारी चॉइस है तो क्यूट ही होगा वो। तो वांगजी कहता है हाँ वो तो सही बात है, लेकिन गाइस तुमने उसको पहले तो गाइस तुम लोग ने पहले मतलब उसको देखा है। तुम लोग सारे 100 को जाते हैं, मतलब यूजिन, चेरी, सोंगलेन और वेंचाओ। कहते हैं क्या हमने पहले देखा है वांगजी? तो वांगजी कहता है तुमने देखा है लेकिन बस एक ही बार देखा है, चलो नोटिस करो वो कौन हो सकता है। तुम लोग कहते हैं हमको नहीं पता बाबा, जब वो आए तब तुम्हें दिखा देना, ऑब्वियसली चला तो नहीं गया है ना। तो वांगजी कहता है नहीं यार वो इधर ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है। तो उन लोग तो मतलब मुंह फाड़ के मतलब करके वांगजी को देखने लगे। कहता है क्या बोल रहे हो वांगजी तुम्हारा ओमेगा मतलब वो इधर रहता है? तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स वो इधर रहता है, वो मतलब मेरे मॉम को भी पता है। तो मतलब यूजिन और सॉरी सोंगलेन कहता है कि तो तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो वांगजी कहता है नहीं, तो बस अब थोड़े दिन में बताने वाला हूँ, जब मेरी मॉम मतलब बिजनेस ट्रिप पे आ जाए, बिजनेस ट्रिप से फिर से आ जाएगी। तो वेंचा कहता तो तुम इसको रख कैसे रहे हो अपने घर पे? हाँ। तो वांगजी कहता है कि यार वो बचपन से इधर ही रहता है। तो उन लोग तो मतलब शौक पे शौक ये जा रहे थे और झटके से हम लोग को झटका ही मिलते जा रहा था कि क्या बोल रहा है वांगजी, बचपन से इधर रहता है, मेरी मॉम को पता नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं वांगजी। तो मतलब चेरिस था, वो कहता है सटअप वांगजी, तुम मुझे क्लियर बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। पहले तो तुम बोलते हो कि तुम रिलेशनशिप में हो, फिर कहते हो कि वो मेरे घर में ही रहता है, फिर तुम कहते हो कि मेरी मॉम को पता नहीं है, और फिर तुम कहते हो कि मेरे वो बचपन से रहता है। तो मैं क्या बकवास कर रहे हो वांगजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं तुमको एकदम क्लियर समझाता हूँ ठीक है। तो वांगजी फिर उन लोगों को क्लियर समझाता है कि देखो, मतलब वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था। तो वांगजी कहता है कि देखो मैं बता रहा हूँ तुमको। तो सोंगलेन, यूजिन, चेरी, वेंचाओ कहता है हाँ बोलो। फिर जो मतलब वांगजी था वो कहता है फिर कि वो मेरा मतलब मेरी मॉम है ना? तो उन लोग कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम है ना? फिर वांगजी कहता है कि वो मेरी मॉम की फ्रेंड है ना, उनकी बचपन में डेट हो गई थी, तो उन लोग का और हमारा रिश्ता मतलब एकदम उन लोग का मतलब रिश्ता मतलब उनके मेरे डैड मॉम और वो जो लड़का है मतलब मेरा ओमेगा, उनके मॉम डैड हमारे मतलब मेरी मॉम डैड के एकदम पक्के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो जब उनकी मॉम डैड मतलब जो मेरा मतलब वो जो ओमेगा है उनकी मॉम डैड का जब मतलब डेट हो गया, तब मेरी मॉम ने और मेरे डैड ने वो उसको हाँ अडॉप्ट कर लिया था। फिर वांगजी सब कुछ उन लोग को बताता है, XYZ बताता है, मतलब बचपन से जो अभी तक था वो सब बताता है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं बताया था कि वो पर्सन है कौन, मतलब वो विंग ही है ये नहीं बताया था। तो सोंगलेन कहता है कि वांगजी अब मेरे से तो नहीं रुका जाता, प्लीज़ तुम्हारे ओमेगा को बुलाओ, मुझे देखना है कि वो कैसा दिखता है। तो वांगजी कहता है सब्र रखो यार, वो मेरा ओमेगा है, तुम्हारा नहीं, आ रहा होगा, वो कपड़े चेंज करने गया है। फिर वेंचाओ कहता है कि हाँ तुम इतना सारा कुछ खुले में जो कर रहे थे, वो तो कपड़े ही बदलेगा ना बेचारा। तो वांगजी उसको गुस्से में देखता है। तो सोंगलेन कहता है कि वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है सॉरी गाइस, मुझे क्या पता था कि मैं आके मतलब हम सब इधर आएंगे और हम इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देख लेंगे। तो वांगजी कहता है सटाप यूजिन सॉरी वेंचाओ। तो फिर वेंचाओ कहता है कि सॉरी बाबा, लेकिन कहाँ है वो, बुलाओ ना। तभी हमारे विंग को देखते हैं, मतलब विंग आ ही रहा था उस साइड, मतलब विंग ने लॉन्ग कपड़े पहने थे, उसने वांगजी का शर्ट भी पहना था, लेकिन नीचे का जो उसने जो पहना था उसने वो लॉन्ग कर दिया था, मतलब लॉन्ग लहंगा पहन लिया था। फिर विंग तो बहुत नर्वस हो रहा था कि वो मतलब कैसे सामने जाए। उन लोग जो वांगजी मतलब उसको किस करा था, उन लोग ने मतलब वो सब देख लिया था उसको, तो मतलब बेचारे का पूरा ऊपर से उसका फेस रेड था और उसकी नेक पे इतनी ही किस थी कि मतलब कोई दूर से देखे तो भी पता चल जाए कि मतलब विंग के साथ क्या किया है वांगजी ने। तो विंग को तो बहुत साइनेस फील हो रही थी, फिर भी वो मतलब वो धीरे से मतलब वो जो गार्डन का डोर था वो ओपन करता है और वो दिखता है कि उन लोग मतलब वांगजी और उसके फ्रेंड्स मतलब बात कर रहे हैं। फिर विंग कहता है उन लोगों के लिए मैं जूस लेके जाऊँ क्या? तो विंग कहता है कि हाँ लेके जाने दो ना। उधर भी ऐसे भी स्नैक बहुत सारे पड़े थे। फिर वो फिर से किचन में जाता है और सबके लिए मतलब जूस बनाता है, मतलब
जूस बनाता है और वो ट्री में मतलब रख लेता है और फिर वो आता है। मतलब वो जैसे ही पास आ रहा था उसको डर लग रहा था और उसको बहुत अजीब फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और मतलब वो जैसे ही पास जा रहा था उन लोग मतलब विंग जिस साइड से मतलब आ रहा था उस साइड से मतलब उस साइड हमारे जो वांगजी के फ्रेंड्स थे वो उन लोग बैक करके बैठे हुए थे और वांगजी मतलब सामने बैठा हुआ था। वो मतलब जो भी मतलब सामने से आए डोर की तरफ थे तो वांगजी देख सकता था। तो विंग कहता है लो वो आ गया। तो कहता है कि अच्छा। तो उन लोग मतलब जैसे ही चारों जन मतलब जैसे पीछे मुड़े और जैसे ही उन लोग ने वो पर्सन को देखा जो मतलब हाथ मतलब उसके हाथ में जो ट्री थी वांगजी की सॉरी विंग के हाथ में ट्री जूस की, जैसे वो पर्सन को देखा उन लोग ने, उन लोग तो इतना मतलब उनके हमारे उनके हाथ में अभी जो स्नैक्स थे उधर पड़े थे जो वांगजी लोग खा रहे थे वो उन लोग मतलब खा रहे थे। तो जैसे उन लोग ने ये देखा उन लोग के हाथ में से जो स्नैक्स थे वो भी गिर गए। तो वांगजी कहते कि क्या हुआ गाइस। तो वांगजी फिर कहता है, फिर वांगजी विंग के पास जाता है। विंग मतलब पास आ गया था उन लोग के। तो वांगजी जाता है और जो ट्री था उसके हाथ में से वो मतलब साइड पे रखता है और विंग को मतलब ऊपर लाता है। मतलब वो थोड़ा ऊंचा मतलब जो उन लोग बैठे थे वो थोड़ा अंदर की साइड था। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और लाके उधर मतलब जहाँ उन लोग बैठे थे वहाँ उन लोग के सामने विंग को और वो दोनों आके बैठ जाते हैं। फिर उन लोग तो मतलब विंग को ही देखे जा रहे थे कि ये तो मतलब वो ही लड़का वो ही ओमेगा है जो कल हमारे मतलब क्लासरूम मतलब क्लास में हमारे स्कूल में न्यू आया है। उन लोग तो देख के इतना झटका लगा। और ज़्यादा तो हमारा सॉन्गलेन का, क्योंकि सॉन्गलेन का तो मतलब यहाँ तक हमारे विंग पे दिल तक आ गया था। तो जैसे ही मतलब उसने विंग को देखा मतलब वांगजी के साथ तो नहीं, लेकिन जब उसको याद आया कि वांगजी और विंग रिलेशनशिप में उसका तो मतलब इतने ज़ोरों से दिल टूटा कि मतलब वो मतलब विंग के साथ मतलब वो विंग के साथ कितने सालों का रिलेशनशिप में ऐसा वो मतलब उसको लग रहा था और इस तरह से मतलब उसका दिल टूटा। फिर वेंचा कहता है कि विंग 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 है वो। तो वांगचिता हाँ वो विंग ही है। और सॉरी गाइस मैंने तुम्हारे से ये बात छुपाई कि विंग हमारे साथ रहता है और वो कई सालों से हमारे साथ ही रहता है विंग, और मैंने तुमको बताया नहीं था। आई एम सो सॉरी। और वो कल हमारे स्कूल में पढ़ने आए तब भी मैंने तुमको नहीं बताया। तो वेन चाओ तो इतना शौक हो गया कि ये विंग है इन बिलीव मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है वांगजी ये वही विंग है ना जो हमारे क्लास में कल नया ओमेगा आया था। तो वांगजी था ऑफ कोर्स वो ही है ये। फिर मतलब वो जो उसके 3 फ्रेंड्स थे यूजीन चेरिस और वेन चाओ, उन तीनों मतलब सॉन्गलेन की तरफ देखते हैं। जब सॉन्गलिन का तो मतलब कुछ होश ही नहीं था, वो सिर्फ हमारे विंग को घूर घूर के देखे जा रहा था। मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे वांगजी और विंग रिलेशनशिप में है। और मतलब वांगजी से घर से ही मतलब बिलोंग करता है। वहाँ मतलब सॉन्गलिन तो बहुत मतलब शौक हो गया था। और उसके तीनों जो फ्रेंड्स है उसको भी बहुत बहुत वेंचो के लिए सॉरी सॉन्गलिन के लिए थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि उन लोग को पता था कि हमारा जो सॉन्गलेन है वो विंग को थोड़ा सा प्यार करने लगा है। थोड़ा नहीं बहुत सारा हमें इसको भी पता था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। अब तो विंग वांगजी का और वांगजी विंग का ऑब्वियसली वो तो सबको ही पता ही है, हमको भी नहीं सबको ही पता है। तो उन लोग तो बहुत शौक हो गए। वो कहते हैं कि विंग, तो विंग कहते हैं हाँ बोलिए। तो उन लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत वो लिख ले, हाँ कल तुम बात भी नहीं कर रहे थे और इधर तो तुम तो वांगजी कहता है कि सॉन्गलेन, तो सॉन्गलेन सॉरी सॉन्गलेन का वहन चाहो। तो वहन चाहो कहता है सॉरी यार मैं तो उसे बोल रहा था उससे बात कर रहा था। फिर विंग कहता है कि आप सब बात कीजिए मैं आता हूँ। तो मतलब जैसे ही विंग उठ के जाने लगता है तो वांगजी उसको खींच के अपने लैब में बिठा लेता है। तो जैसे ही ये वांगजी ने किया तो उन लोग तो मतलब उसके चारों फ्रेंड्स इतने शौक हो गए और उन लोग भी बेचारे शर्मा गए कि ये वांगजी क्या सेमलेस भरी हरकतें कर रहा है विंग के साथ। तो विंग कहते हैं कि क्यों हुआ, मुझे छोड़िए ना, आपके फ्रेंड्स इधर। तो वांगजी कहता है कि क्या हो गया, उन लोग है तो इधर, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो ना उधर, क्या करोगे अकेले। तो विंग कहता मुझे काम है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है बाबा, और वो विंग की लिप्स पे एक छोटा सा किस कर लेता है। और जब ये उसके चारों फ्रेंड्स ने देखा ना उन लोगों को तो और बड़ी बड़ी आइस हो गई। कहता है वांगजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में तुम इतने चेंज हो सकते हो, मुझे तो नहीं पता था।
हे गॉड, तो आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। इस वांगजी को तो मैंने कभी भी मेरी लाइफ में नहीं देखा था। फिर वांगजी कहता है बहुत ओवर एक्टिंग मत करो सॉन्गलैंड सॉरी वैन चाओ। तो वैन चाओ कहता है यार लेकिन तुम। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, उन लोग को बात करने देते हैं। हमारा विंग मतलब चला गया था मतलब वो किचन में, और मतलब विंग ने सबके लिए डिनर बना दिया था क्योंकि अब शाम का टाइम ऑब्वियसली हो गया था, शाम के 7 बज गए थे। तो मतलब विंग ने सबके लिए डिनर बना दिया था। और वांगजी और उन लोग मतलब अभी भी बात कर रहे थे बैठ के। तो हमारा सॉन्गलैन थोड़ा सैड हो गया था। तो चेरिस कहता है सॉन्गलैन ब्रदर, तो सॉन्गलैन कहता है यस। तो वांगजी कहता है कि मैंने तुमको कब से देखा कि तुम थोड़ा चुप चुप से हो गए जब से इधर आए तब से। तो सॉन्गलैन कहता है अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तो वेंचा कहता है कि तो वांगजी हम अब घर पे चले, बहुत देर हो गई देखो। तो वांगजी कहता है कि इधर ही आज रुक जाओ ना, ऐसे भी अभी कितनी रात हो गई है देखो, ऐसे भी हम अब डिनर ही करने वाले हैं, डिनर करके ही जाओ, मैंने मंगवा ली मतलब मैं अभी मंगवाने ही वाला हूँ। तो उन लोग कहते हैं नहीं यार चलेगा, हमने मॉम डैड को सिर्फ शाम के तक मतलब बोल के आए थे। तो अंग्रेज कहता है प्लीज़ यार, तभी हमारा विंग मतलब आता है और कहता है मतलब सबको वो करता है, और उन लोग भी मतलब विंग को रिस्पॉन्स करते हैं। फिर विंग कहता है कि चलिए ना, मैंने सबके लिए डिनर बना दिया, आप सब लोग इधर ही डिनर कर लीजिए, अभी देखो कितना मतलब टाइम हो गया है, 9 मतलब रात के 10 मतलब 9:30 बजने वाले हैं, डिनर टाइम हो गया आपका भी। मतलब वांगजी कहता है कि हाँ मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन देखो ना लोग नए नाम बोल रहे हैं। तो विंग कहता है आप लोग भी डिनर कर लीजिए ना, इधर ही मैंने सबके लिए बना दिया है। तो फिर उन लोग मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो यूजिन कहता है कि चलो अब कर ही लेते हैं, विंग ने बना दिया है तो हम भी देखते हैं कि विंग कैसा डिनर बनाता है। तो आगे से कहता है ऑफकोर्स अच्छा बनाता है विंग। फिर उन लोग सब लोग मतलब डाइनिंग एरिया में जाते हैं, और विंग मतलब सबको डिनर सब लोग मतलब डिनर मतलब करने बैठ जाते हैं। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मतलब सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और वांगजी ने मतलब जैसे तैसे उन लोग करके मतलब मना ही लिया था कि इतनी रात को तुम लोग कैसे जाओगे, और बहुत देर हो गई है तो रुक जाओ। तो उन लोग कहते हैं कि ठीक है। तो विंग कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप बाद में आना ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। फिर विंग मतलब वांगजी के रूम में चला जाता है। फिर सॉन्गलिन कहता है कि सॉरी सॉन्गलिन नहीं, यूजिन कहता है कि वांगजी। तो वांगजी कहता है हाँ बोलो। फिर वांगजी सॉन्गलिन कहता यूजिन कहता है कि तुम और विंग क्या साथ सोते हो। तो वांगजी ये सुन के वो कहता है कि ऑफकोर्स साथ ही सोते हैं ना। सॉन्गलिन को थोड़ा हर्ट होता है। फिर वांगजी कहता है कि अगर तुम्हें देखना है मतलब कुछ देखना है टीवी वीवी तो तुम देखो, मैं जा रहा हूँ सोने। तो वेंचा कहता है कि अब तुम्हारी ओमेगा आ गई है भाई, हमको तो तुम भूल ही जाओगे। तो वांगजी कहता है सटाप यार, आज मॉम नहीं है घर पे इसीलिए। तो मतलब चेरिस कहता है कि वांगजी। तो वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देखो टीवी, मैं जा रहा हूँ सोने, और गेस्ट रूम नीचे ही है सारे। तो कहते हैं कि हाँ भाई हम नहीं ऊपर आने वाले। तो वांगजी कहता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर वांगजी ये कह के मतलब वो चला जाता है। फिर उन लोग मतलब चारों बात कर रहे थे बैठ के। तो वेंचाओ कहता है कि सॉन्गलैन। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि सैड मत हो यार, वांगजी को नहीं पता था। तो सॉन्गलैन कहता है कि नहीं यार मैं कहाँ सैड हो रहा हूँ, वांगजी खुश तो हम भी खुश, ऑब्वियसली हम वांगजी के फ्रेंड्स हैं। और मुझे कहाँ पता था कि वो वांगजी का ही ओमेगा है, अगर मुझे पता था कि वांगजी का ओमेगा है मैं तो उसके तरफ देखता तक नहीं। तो जो मतलब यूजिन था वो कहता है कि हाँ चलो बहुत रात बो हो गई है, चलो सोने चलते हैं। फिर उन लोग मतलब अपने अपने रूम में चारों चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे ऑब्वियसली इतना सारा उतना बड़ा मैंसन था तो सबका मतलब अलग अलग गेस्ट रूम था। तो उन लोग तो मतलब चले जाते हैं, और सारे रूम्स मतलब साउंड प्रूफ थे। हाँ गाइस, तो हम अब वांगजी और विंग के पास जाते हैं। वांगजी मतलब ऊपर आता है, विंग बैठ के मतलब कुछ बुक्स पढ़ रहा था उसके स्कूल की, क्योंकि उन लोग के एग्ज़ाम आ रही है तो विंग मतलब पढ़ रहा था। तो वांगजी मतलब लॉक मतलब अंदर आते हुए मतलब वो लॉक मारते हुए कहता है अंदर से कि विंग। तो विंग कहता है आप आ गए इतनी जल्दी, फ्रेंड के साथ बात नहीं की। तो वांगजी कहता है अरे जब मॉम घर पे ना हो, और उन लोग तो मतलब उन लोग तो रोज के मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम तो आज अकेले हो ना, माई क्यों टूमेगा। तो वांगजी कहता है सॉरी विंग कहता है आपको शर्म नहीं आती, आपके फ्रेंड के सामने आप कुछ भी करते रहते हो मेरे साथ। तो वांगजी कहता है कि विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो बहुत लेट हो गए सो जाते हैं। तो वांगजी कहता है
देखो विंग, आज मॉम भी नहीं है। तो विंग कहता है कि मॉम आज के नहीं, 3 दिन के लिए नहीं है वांग जी। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है क्या है, मुझे पढ़ना है ना। तो वांग जी कहता है प्लीज़ पढ़ना बाद में, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। फिर वो जाता है और विंग के पास जितने भी बुक्स थे वो ले लेता है, वो बंद करके उधर मतलब वांग जी के रूम में टेबल थी उस पर रख देता है और कहता है कि विंग, तो विंग कहता है बोलो ना आप। तो वांग जी कहता है मुझे कुछ करना है तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है क्या करना है आपको। तो गाइस आपको मतलब थोड़ी वॉइस आ रही होगी टीवी की, क्योंकि मेरी मॉम और मेरा ब्रदर टीवी देख रहे हैं और उन लोग में बोल के आए कि वॉल्यूम कम करो, लेकिन उन लोग वॉल्यूम कम नहीं कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, वो वॉइस आए तो इग्नोर करना और मेरे बात पे ध्यान देना, ठीक है। उन लोग बहुत वो करते हैं मेरे को परेशान, ठीक है। तो आज का मतलब स्टार्ट करते हैं आगे स्टोरी। तो विंग कहता है कि हाँ क्या करना है बोलो। तो विंग कहता है, सॉरी वांग जी कहता है कि वो ही जो 2 कपल करते हैं। तो विंग कहता है क्या बोल रहे हो आप। तो वांग जी कहता है हाँ विंग वो। तो विंग कहता है क्या वो। फिर मतलब विंग को पता था कि वांग जी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग इग्नोर कर रहा था वांग जी की बातें को। फिर वांग जी मतलब विंग के ऊपर आ जाता है, मतलब विंग लेटा हुआ था तो वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है, विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है कि रुको मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। और वो मतलब विंग की लिप्स कैप्चर कर लेता है और वो मतलब विंग को बहुत बहुत पैसिनेट मतलब किस करने लगता है। और फिर विंग भी ऑब्वियसली विंग भी करेगा ही ना। तो उन दोनों मतलब एक लॉन्ग हॉट, फिर विंग का मतलब वांग जी का हाथ कब किस करते करते हुए हमारे विंग के मतलब टी शर्ट के अंदर चला गया था और विंग को मतलब वांग जी ने आधा नेकेट तक कर दिया था, विंग को पता भी नहीं चला। और जब मतलब उन ऑब्वियसली दोनों इतने लॉन्ग टाइम से किस कर रहे तो दोनों को ब्रेक तो चाहिए ना। तो जब मतलब वांग जी विंग को छोड़ता है और जब विंग ने ये देखा कि वांग जी ने किस करते करते हुए उसको पता भी नहीं चला और सामने के सारे बटन्स ओपन कर दिए, तो विंग तो बहुत शॉक हो जाता है। और वांग जी ने मतलब जैसे ही विंग के लिप्स छोड़े वो सीधा आ जाता है हमारे विंग के मतलब नेक के पास। और नेक पे वो बहुत सारी लव बाइट और बहुत सारी किसेस करने लगता है। और वो धीरे धीरे से मतलब विंग तो मतलब एकदम उसकी सांसें तो इतनी हैवी हो गई थी और वो स्वीटली मौन तक करने लगा था। वांग जी तो ऑब्वियसली हार्ट हो ही गया था। और वांग जी फिर धीरे धीरे से मतलब वांग जी फिर विंग के धीरे धीरे से दोनों मतलब निपल्स पे किस करता है, बाइट करता है और सक करता है और लीक करता है। विंग तो बस इतना हार्ट हो गया था और वो बहुत मतलब मौन तक कर रहा था जोरों जोरों में। और जैसे कि मैंने बोला कि मतलब उनका रूम जो साउंड प्रूफ है तो किसी को सुनाई नहीं देगा गाइस, उनके फ्रेंड्स को भी नहीं। उनका फ्रेंड्स मतलब उनका जो फ्रेंड्स है उन लोग का मतलब जो गेस्ट रूम है वो भी मतलब साउंड प्रूफ है, तो ना ही अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती है और बाहर की आवाज़ नहीं अंदर जा सकती है। तो नॉट टेंशन उन लोग को। तो मतलब विंग जोर जोर से मॉर्निंग कर रहा था और वांग जी ने विंग का शर्ट भी निकाल चुका था और वांग जी का हाथ अब धीरे धीरे से विंग के मतलब ट्राउज़र की तरफ जा रहा था। और वांग जी विंग के मतलब चेस्ट एरिया पे बहुत बहुत मतलब इतनी हिक्किस बनाता है, मतलब अनगिनत वांग जी ने उसके चेस्ट पे इतनी हिक्किस बना दी थी। और वांग जी ने विंग का नेक पूरा रेड रेड हिक्की से भर दिया था और उसके मतलब कॉलर बन पे भी बहुत। फिर वो धीरे धीरे से नीचे आता है विंग के कमर के पास, मतलब कमर के पास। फिर उधर मतलब वांग जी लीक करता है, फाइट करता है उधर बहुत। मतलब विंग ऑब्वियसली ओमेगा है तो उसकी जो वेस्ट कमर थी वो लड़की जैसी थी, तो वांग जी उसको टच करता है, किस करता है, लीक करता है। फिर वांग जी जाता है मतलब नीचे वहाँ विंग के लोअर पार्ट के पास और मतलब वांग जी ने विंग को मतलब पूरी बॉडी में किस करते करते हुए विंग का मतलब ट्राउज़र भी निकाल दिया था। वांग जी मतलब पूरे मतलब क्लोथ में था। तो मतलब जैसे वांग जी नीचे जाने वाला था विंग के लोअर पार्ट के पास, विंग ने अभी भी मतलब ट्राउज़र पहना हुआ था, उसने वांग जी से विंग के पैंट निकाला था और वांग जी मतलब विंग को किस कर रहा था। तो जैसे मतलब वांग जी नीचे जाने वाला था तो विंग उठ जाता और कहता है कि रुकिए। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है वाह मुझे पूरा नेकेट कर दिया और खुद तो पूरे क्लोथ में है। तो विंग कहता है कि सॉरी वांग जी कहता है तो अच्छा मेरा बेबी ये काम खुद करना चाहता है। तो विंग का पूरी चेक्स रेड रेड हो जाता है और उसका पूरा फेस रेड और उसका नेक भी पूरा रेड रेड हो चुका था। फिर विंग कहता है वांग जी सेमलेस बन रहा था तो विंग क्यों ना बने सेमलेस।
फिर विंग कहता है कि ऑफ कोर्स आपने मुझे पूरा नेगेट कर दिया, तो मैं नहीं कर सकता मेरे हस्बैंड को नेगेट। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो विंग, तुम्हारा ही तो हक है। फिर विंग मतलब बेड पे खड़ा आ जाता है और वांग जी मतलब अपनी नीज पे बैठा हुआ था बेड पे, और विंग ने पहले वांग जी की टी शर्ट निकाली और फिर मतलब वांग जी का तो सीधा मतलब विंग ने उसके पैंट के साथ ट्राउज़र भी निकाल दिया। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ जी? तो वांग जी कहते हैं ये क्या करी हो विंग तुम? तो विंग कहता है जो आपने मेरे साथ किया वही तो मेरे आपके साथ कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा। फिर वांग जी विंग को जल्दी से मतलब बेड पे फिर से पुश कर देता है और वो सीधा मतलब वांग जी विंग का मतलब लोअर पार्ट अपने मुंह में मतलब ले लेता है। और वांग जी ने जब ये ऐसा किया ना, लिटरली विंग बहुत शॉक हो गया। वांग जी विंग को मतलब बहुत शक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था उसके मतलब लोअर पार्ट पर। विंग तो मौन तो मतलब उसके मुंह में से, उसके माउथ में से इतनी स्वीट स्वीट मौन निकल रही थी और वांग जी को ये ही हॉट मतलब ज़्यादा लग रहा था। और वांग जी जो मतलब वांग जी के कानों में जिसे ही मतलब विंग की चीखे मौन जब जैसे पड़ रही थी, वांग जी इतना फास्ट मतलब विंग के मतलब लोअर पार्ट के शक करे जा रहा था और वांग जी को मना कर रहा था क्योंकि विंग अब रिलीज़ होने वाला था वांग जी के मुंह में। लेकिन वांग जी को भी पता चल गया था कि विंग मतलब रिलीज़ होने वाला है, लेकिन विंग जैसे मतलब वांग जी को ये पता चलता है कि विंग रिलीज़ होने वाला है तो वांग जी और फास्टली करने लगता है और विंग को और जोर के मतलब शक करने लगता है। जैसे मतलब विंग वांग जी के मुंह में शक मतलब रिलीज़ हो गया तो वांग जी ने उसका पूरा वार्म लिक्विड निगल लिया। और ये मोमेंट देख के विंग का तो पूरा मतलब पूरी बॉडी रेड पड़ गई उसकी, मतलब पूरा पेल पड़ गया कि क्या वांग जी ने ये क्या। तो विंग कहता है ये डर्टी है वांग जी, क्या कर रहे हो आप? तो वांग जी कहते हैं मेरा विंग का कुछ भी डर्टी नहीं है मेरे लिए। फिर वांग जी कहता है कि विंग अब मैं मेरे आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो विंग कहता है मैं भी नहीं कर सकता। फिर वांग जी ने विंग के मतलब होल मतलब बट होल पे पहले 1 फिंगर ऐड की, फिर 2 फिंगर ऐड की, फिर ऐसे करके 3 फिंगर। विंग को बहुत दर्द हो रहा था कि ऑब्वियसली विंग का ये फर्स्ट टाइम है। और वांग जी मतलब विंग को किस भी कर रहा था और अपनी फिंगर मतलब विंग के बट होल में बहुत ज़ोरों से मतलब सेक कर रहा था। और विंग मतलब वांग जी का लोअर पार्ट अपने हाथों से सेक कर रहा था। मतलब वांग जी पूरा विंग पे लीन था और विंग का मतलब वांग जी का लोअर पार्ट थोड़ा मतलब विंग के हाथों में आ रहा था। तो वांग जी का लोअर पार्ट लेके बहुत सेक कर जा रहा था और वांग जी तो यहाँ तक एक बार रिलीज़ तक कर दिया था दोनों साथ में। फिर जैसे मतलब वांग जी को ये पता चलता है कि विंग रेडी हो गया तो वो जल्दी से अपने 5 फिंगर जैसे बाहर निकालता है विंग को, तो मतलब जैसे उसके गले में जान जैसे आती है। वो कहता है वांग जी ये आपने क्या किया? तो वांग जी थे क्या विंग सॉरी दर्द हुआ तुमको, सॉरी माय लव। फिर वो मतलब जल्दी से, तो गाइस मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने आता है तो मैं जल्दी जैसे मेरे मुंह में आ रहा है ऐसे मैं बोले जा रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। ये इंटीमेट से मुझे बहुत वो लगता है बोलने का, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वांग जी मतलब जल्दी से अपना लोअर पार्ट मतलब विंग के बटहोल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी इतना हार्ड था, इतना वांग जी का मतलब लाइन बड़ा था कि विंग को इतना प्रिपेयर करने के बाद वांग जी का लोअर पार्ट अंदर जा ही नहीं रहा था। तो विंग कहता है कि मतलब वांग जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है विंग सिर्फ थोड़ी देर, और वो मतलब विंग की मतलब नजरे को देख रहा था कि वो सिर्फ नीचे देख रहा है। तो वांग जी उसको किस करने लगता है और वो एक बार में मतलब जैसे विंग का ध्यान उधर से हटता है तो वांग जी जल्दी से मतलब बहुत ज़ोर से पुश करता है। तो जैसे ही मतलब विंग ने ये मतलब उसको एहसास हुआ कि वांग जी का पूरा मतलब लाइन उसके अंदर है, तो विंग ने वांग जी के माउथ में इतने ज़ोर से मौन किया, बहुत मतलब उसको वांग जी ने इतने ज़ोर से पुश किया था। फिर वांग जी ने बहुत ज़ोरों से फिर, क्योंकि वांग जी कंट्रोल नहीं कर सकता था और विंग भी नहीं, तो वांग जी ने मतलब ज़ोरों से विंग के अंदर मूव करना चालू कर दिया। और अब हम थोड़ा स्किप करते गाइस। और वांग जी और विंग पूरी रात तक इंटीमेट होते रहे और बहुत उन लोग को पता तक नहीं हुआ कि उन लोगों ने कितने राउंड किए थे कितने नहीं। उन लोग ने बहुत
बार मतलब राउंड लिए और विंग लास्ट में जाके सुबह मतलब 5:30 बजे जाके विंग बेहोश हो गया। और वांगजी ने जैसे ये एहसास हुआ कि मतलब विंग बेहोश हो चुका है, तो वो भी मतलब वांगजी अभी भी विंग के अंदर ही था और ऐसे ही विंग के ऊपर वो सो गया। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मतलब अभी 7 बज गए थे सुबह के, और आज उन लोग को स्कूल भी जाना था। लेकिन आज उन लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि उन लोग ने इतना बड़ा रात को जो कांड कर लिया, उसके बाद तो कोई उठ भी नहीं सकता बेड से। मतलब उन दोनों के मतलब वांगजी का तो कुछ नहीं, हमारे विंग का तो वैसे उन लोग सुबह इतना थक गए थे कि उन लोग को उठ ही नहीं पाया। फिर हम वांगजी को देखते हैं, जो वांगजी 7:30 बजे मतलब उठ चुका था, और मतलब वो देखते हैं कि विंग अभी भी सो रहा है। तो वो मतलब अपने आप को दिखता है जहाँ उन लोग ने मतलब ब्लैंकेट अपने दोनों पे मतलब वांगजी ने डाल दी थी। तो वांगजी जैसे मतलब वो देखता है कि वो अभी भी मतलब वहीं विंग के अंदर है, तो वो मतलब धीरे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी का लोअर पार्ट इधर से निकल ही नहीं रहा था क्योंकि वांगजी विंग को बहुत अंदर तक पुश कर दिया था वांगजी ने विंग के। तो मतलब जैसे थोड़ा भी वांगजी हिल रहा था तो विंग को बहुत दर्द हुआ। जैसे मतलब वांगजी ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो विंग के मुंह में से वो सो रहा था, इतनी नींद में था, फिर भी विंग के मुंह में से मोर निकल गया। फिर विंग कहता मुझे सोने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो आप। तो वांगजी कहता है हाँ सो जाओ विंग। फिर वांगजी फिर से लेट जाता और कहता है सीट यार मैं क्या करूँ, कैसे निकालूं, हे गॉड प्लीज़ प्लीज़। फिर वो मतलब विंग को सीधा लिटा देता है क्योंकि विंग थोड़ा फोल्ड होके मतलब लेटा था वांगजी के चेस्ट पे। फिर वांगजी मतलब विंग को सीधा लेटा देता है। फिर वो मतलब वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है और दोनों साइड मतलब अपने हाथ रख लेता है, और फिर मतलब वो ज़ोर से मतलब निकालने की कोशिश करता है। तब जाके मतलब विंग का वांगजी का लोअर पार्ट मतलब निकलता है तभी। और इतने ज़ोर से मतलब विंग को दर्द हुआ ना, विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाया उधर उस टाइम पे, विंग की पूरी नींद टूट गई। और वांगजी तो डर गया कि अब क्या करेगा विंग तो नींद टूट गई। फिर विंग मतलब उठता है और कहते क्या कर रहे हो आप, मुझे सोने दो ना, पूरी रात तक मुझे सोने नहीं दिया और अभी भी सोने नहीं दे रहे हो। फिर वांगजी कहता है सॉरी बेबी सॉरी, लेकिन विंग कहते क्या लेकिन, मुझे सोने दो। और वो फिर वांगजी को डांट के फिर से अपने पे मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के फिर से वो सो जाता है। वांगजी कहता है ओह मतलब डर ही गया था, ये कहीं मुझे मार ना डालता। फिर विंग कहता है नींद में अब ज़्यादा बक बक मत करो, मुझे सोने दो और जाओ, आपको नहाने जाना है तो प्लीज़ मुझे सोने दो। तो वांगजी कहता है हाँ तुम सो जाओ बेबी, मैं जा रहा हूँ। फिर वांगजी कहता है थैंक गॉड। फिर वो जाता है और फ्रेश होता है। फिर फ्रेश होके आता है, वो देखता है कि मतलब विंग अभी भी सो रहा है। फिर वो अपने कबाट में से मतलब अपने क्लोथ निकालता है और उसको मतलब वो क्लोथ पहन रहा था, वो मतलब मिरर में देख के अपने को रेडी कर रहा था वांगजी। फिर वांगजी को तभी मतलब याद आता है कि हाँ उसके फ्रेंड्स तो मतलब इधर ही हैं। तो वो जल्दी से मतलब अपने मतलब बाल सेट करके नीचे जाने के लिए जैसे निकलता है तो वो देखता है कि मतलब सारे लोग लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे, और आज उनकी वजह से उन लोग भी मतलब बहुत रात तक जाग रहे थे, तो उन लोग भी आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो वांगजी कहता है मतलब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए कहता है कि तुम लोग गए नहीं। तो उन लोग कहते हैं कि कैसे जाते यार, हम रात तक जाग रहे थे, हम लोग सोने भले ही चले गए थे लेकिन हमको नींद ही नहीं आ रही थी हम सबको। तो हम फिर से आए और हमको मूवी मतलब नाइट तक देखे, तो हमको भी फिर हम देर नाइट तक देखे तो फिर हमको मतलब नींद ही नहीं आई, मतलब नींद आ गई तो हम सुबह तक मतलब जल्दी जाग ही नहीं पाए। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं कल जा लेना। तो सोंगलेन कहता है कि वांगजी टेस्ट थी हमारी पता है ना। तो वांगजी कहता है यार इट्स ओके चिल। फिर सोंगलेन कहता है कि ठीक है हम अब घर पे जाते हैं, हमको बहुत लेट हो रहा है, अगर मॉम डैड पूछेंगे तो। फिर यूजिन कहता है कि अरे यार आज तो हम स्कूल भी नहीं गए हैं और रात तक इधर ही थे, अगर हमारे मॉम डैड पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, मेरी मॉम तो मुझे मार ही डालेगी। फिर चेरिस कहता है यस यार। तो वांगजी कहता है तो एक काम करो, तुम जब तक हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं होती, मतलब जिस टाइम पे हमारी छुट्टी होती है उस टाइम पे तुम घर पे चले जाना, तब तक हम लोग कहीं पे घूमने चले जाते हैं। फिर वेंचा कहता है कि यस यार हम ऐसा ही करते हैं, कि इतने दिन से हम सब लोग साथ में घूमने भी नहीं गए, और आज तो वांगजी की मतलब ओमेगा भी है मतलब विंग भी है, तो हम साथ में घूम भी आएंगे। और ऐसे भी अब हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, फिर एग्ज़ाम के बाद तो हम कहाँ ही घूमने जाएंगे। फिर सोंगलेन कहता है लेकिन
तो फिर वांग जी कहता है सॉन्गलेन चिल यार, क्या इतना टेंस लेते हो तुम, हर बार तो तुम फर्स्ट आते हो क्लास में, तो तुम टेंशन मत लो, तुम इस बार भी फर्स्ट ही आओगे। फिर सॉन्गलेन कहता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन कहाँ है वो विंग तुम्हारा। फिर विंग वांग जी कहता है वो तो सो रहा है। फिर चेरिस कहता है कि हाँ रात भर तुमने उसको परेशान किया होगा तो बेचारा सो ही रहा होगा ना। तो वांग जी कहता है शट अप। फिर उन लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट तो करवा दो हमको अब। फिर वांग जी कहता है कि देखो यार मुझे ब्रेकफास्ट तो बनाना आता नहीं है, और 2 दिन से मतलब मेट आने नहीं वाली थी क्योंकि मॉम जा रही थी बाहर, मुझे घर में मेट होती है तो पसंद नहीं है, इसलिए घर में मेट भी नहीं है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। अगर तुम किसी को बनाना आता हो तो तुम खुद बना के खा लो। फिर यूजिन कहता है क्या यार तुझे मेट तक पसंद नहीं है। फिर वांग जी कहता है अब जब तक विंग नहीं आएगा तब तक तुम सबको डिनर मतलब ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, अगर तुम किसी को आता हो तो बना लो, नहीं तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो रेल लूँगा, विंग अभी थोड़ी देर में उठ के आएगा तो वो बनाएगा ब्रेकफास्ट। फिर चेरिस कहता है कि मुझे तो बनाने नहीं आता। फिर यूजिन कहता है मुझे भी नहीं आता है। फिर सॉन्गलेन कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर वेंचा कहता है मैं बना लेता हूँ लेकिन थोड़ा रूखा सूखा। फिर वांग जी कहता है रहने दो, मुझे मेरा किचन बिगाड़ना नहीं है। वेंचा कहता है नहीं बना रहा हूँ यार। फिर वांग जी कहता है कुछ ना हम बाहर से मतलब ऑर्डर कर ले। फिर सॉन्गलेन कहता है कि नहीं वांग जी तुमको पता है ना तुमने बीच में बाहर का खाना खाया तो तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी। फिर वांग जी कहता है कि हाँ हाँ मेरी मॉम मत बनो, तुम भी मेरे मॉम जैसे ही हो, मेरी मॉम घर पे होती तो हमको बाहर का खाना खाने नहीं देती, और मेरी मॉम है नहीं तो तुम सब हो जो मुझे खाने नहीं देते। फिर वेंचा कहता है कि हाँ तुम पता है ना 1 वीक तक तुम स्कूल नहीं आए थे। फिर वांग जी कहता है हाँ यार बस हो गया, मैं विंग को एक बार जगा के तो वो उठे तो ठीक है, नहीं तो वो तुम देख लेना अगर वो मुझे डांटेगा तो। फिर सॉन्गलेन कहता है कि तुमने ऐसा तो क्या कि जो तुम्हें डांटेगा। फिर वांग जी कहता है अरे यार तुम कितने सवाल पूछते हो तुम सब लोग। फिर यूजिन कहता है कि सॉन्गलेन तुमको क्या समझा यार, एक ओमेगा और अल्फा के बीच में क्या होता है, यही किया होगा इन दोनों ने। फिर वांग जी कहता है शट अप। फिर वो जाते हैं मतलब वो कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। फिर उन लोग कहते हैं जाओ जल्दी जाओ वी को बुला के लाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है जोरों की। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। फिर वो मतलब जल्दी से ऊपर जाता है और फिर डोर को खोलता है तो देखता है कि मतलब विंग उठ गया है बेचारा। मतलब विंग को देख लेते हैं हम, जब वांग जी फ्रेश होकर जब नीचे चला गया था तब हम विंग के पास जाते हैं, मतलब फ्लैश ब्लैक थोड़ा सा। जब मतलब वांग जी रूम में से निकल गया तब मतलब विंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी, जब मतलब वांग जी ने जो उसके साथ हरकत की अभी सुबह सुबह उसके बाद तो मतलब किसी को भी नींद नहीं आएगी, तो विंग को भी मतलब पूरी नींद उड़ ही गई थी। तो वो कहता है कि लो मेरी तो नींद ही बिगड़ गई मतलब वांग जी के जाने के बाद। हाँ फिर विंग कहता है कि अब तो मुझे नींद आने वाली है नहीं, घर में मेट है नहीं और ये सब काम मुझे ही करना पड़ेगा, मॉम भी नहीं है घर पे। वो फिर जैसे तैसे मतलब उठता है उधर से, और मतलब वांग जी ने उधर ही मेडिसिन रखी थी और वो मतलब मेडिसिन ले लेता है और वो जैसे तैसे उठता है, फिर नहाने जाता है। फिर नहा के मतलब तभी वो मतलब वांग जी आया, जब मतलब विंग बाहर मतलब नहा के निकला तभी हमारा वांग जी भी एंटर हुआ था। अब मतलब प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ मतलब विंग अभी ना मतलब नहा के बाहर आया था, तो वांग जी भी मतलब अंदर आया रूम में और कहता है कि विंग तुम उठ गए। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे तो उठना ही पड़ेगा ना, जो आपने मेरे साथ हरकत की उसके बाद तो मुझे नींद आना था, तो है नहीं तो मुझे नींद आई ही नहीं तुम्हारी वजह से। तो वांग जी कहता है सॉरी ना बेबी। फिर वो जाके मतलब विंग को पीछे से हक कर लेता है। फिर वांग जी सॉरी विंग कहता है बस भी करो, आपको भूख नहीं लगी है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें इसलिए तो जगाने आया था बेबी। तो विंग कहता है कि हाँ देखो मुझे आपकी वजह से कमर में कितना पेन हो रहा है। तो वांग जी कहता है तुमने वो पेन किलर ले ली। तो विंग कहता है कि हाँ अगर वो नहीं लेता तो मैं इधर से मतलब इधर खड़ा कैसे होता ना वांग जी। तो वांग जी कहता है सॉरी ना। फिर विंग कहता है कि ठीक है आपके फ्रेंड्स गए। तो वांग जी कहता है कि नहीं आज उन लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि उन लोग सोने चले गए थे हमारे सोने के बाद, लेकिन उनको नींद नहीं आई तो उन लोग ने मतलब लेट नाइट तक मूवी देखी और बाद में सो गए, तो उन लोग बहुत देर से उठे। तो उन लोग घर जाना चाहते थे लेकिन उनके मॉम डैड को पता चल गया तो उन लोग को डांटेंगे, इसीलिए मतलब उन लोग आज शाम तक इधर ही रुकने वाले हैं। तो विंग कहते हैं ठीक है, तो इसका मतलब है सबके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होगा, आप सब लोग को तो कुछ आता होगा नहीं ना। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है मत करो चलो अब नीचे। फिर वांग जी विंग को मतलब कैरी कर लेता है, क्योंकि विंग को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ वो जैसे तैसे नहा के आया इधर तक, फिर रूम में से भी मतलब जैसे तैसे वो निकल के आया बाथरूम के मतलब रूम में से।
फिर विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप, आपके फ्रेंड्स है नीचे। तो वांग जी कहता है तुम भी ना, क्या फ्रेंड्स है वो लोग, मेरे मतलब दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, वो लोग क्या कर लेंगे। फिर विंग कहता है कि अगर मॉम को बता दिया तो वांग जी कहता है नहीं बताएंगे, तुम इतना क्यों टेस्ट ले रहे हो विंग। फिर विंग कहता है ठीक है बाबा, तो चलो जल्दी मुझे किचन में ले चलो, आपको भूख नहीं लगी है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ। फिर वांग जी मतलब रूम में से बाहर निकलता है और अपने पैर से ही मतलब डोर क्लोज़ कर देता है। और जब मतलब वांग जी ने ये मतलब ज़ोर से उसने क्लोज़ किया था, तो जो उसके फ्रेंड्स मतलब नीचे लिविंग रूम में बैठे थे, तो उन लोग की नज़र मतलब जब ऊपर जाती है तो उन लोग सब लोग देखते हैं कि वांग जी विंग को कैरी करके ला रहा है। फिर सोंगलिन कहता है देखा मैंने बोला था वही हुआ है ना। तो वेंचा कहता है कि हाँ धीरे बोलो नहीं तो वो सुन लेगा तो फिर से हमको डांटेगा। फिर यूजिन कहता है कि वाह कितना स्वीट मोमेंट है ना। तो चेरिस कहता है फिर वांग जी आता है और विंग को मतलब धीरे से किचन में जाके मतलब उतार आता है। और वो आके कहता है कि चलो विंग तो आ गया, अब मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा आखिरकार। तो सोंगलिन कहता है कि तुम तो अभी बोल रहे थे कि मुझे भूख नहीं लगी है। तो वांग जी कहता है क्या भूख नहीं लगी है, मुझे इस टाइम पर जल्दी से भूख लग जाती है पता है। तो उन लोग मतलब बैठ के सब लोग बात कर रहे थे और विंग मतलब तब तक किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। हम विंग को देखते मतलब विंग सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और कह रहा था कि हाँ पूरी रात तो मुझे परेशान करो और सुबह उठ के मुझे इतने जन के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पूरी रात सोने तक नहीं दिया और सुबह भी नहीं है, गॉड मैं क्या करूँ। और वो वांग जी को कोसते कोसते हुए वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वांग जी और उसके फ्रेंड्स मतलब लिविंग रूम में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और मतलब फिर वांग जी कहते हैं कितनी देर विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं बना रहा हूँ ना, एक तो तुम सबको खाना है इतनी जल्दी से और इतने सर के लिए बनाना है कि आम बात है क्या वांग जी। तो वांग जी कहता सॉरी बेबी सॉरी। फिर यूजिन कहता है कि वाह वांग जी तुम्हारी उम्र के सामने कुछ भी नहीं चलती है। तो वांग जी कहता है यार मेरे तो उसके सामने कुछ चलती ही नहीं है। फिर वांग जी वेंचा कहता है अभी नहीं चल रही है तो शादी के बाद क्या होगा वांग जी तुम्हारा। तो वांग जी कहता है हाँ वो भी तो है। तभी मतलब उन वांग जी के कॉल पे मतलब किसका कॉल आता है। तो वांग जी देखता है कि उसकी मॉम का है। तो कहता है कि मॉम का कॉल क्यों आया अभी। तो वांग जी यूजिन कहता है कि उठाओ ना वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ। फिर वांग जी कॉल उठाता है कहता है यस मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि वांग जी क्या कर रहे हो तुम बेटा। तो वांग जी तो कुछ नहीं मॉम मैं बैठा हुआ हूँ। तो उसकी मॉम पूछते है कि तुम और विंग स्कूल नहीं गए। तो विंग मतलब वांग जी के हाथों में से मतलब फ़ोन सटकने लगता है मतलब गिरने लगता है। वो कहता है मॉम वो कहता है कि ये क्या। तो मतलब उसकी मतलब मैडम लेन कहती है कि तुम दोनों स्कूल नहीं गए, मुझे स्कूल से दोनों का फ़ोन आया, दोनों प्रिंसिपल का कॉल आया कि तुम दोनों स्कूल नहीं गए हैं। तो वांग जी कहता है वो मॉम विंग की तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो घर में अकेले कैसे रहता, इसलिए मैं भी रुक गया और उसको भी मैंने छुट्टी लेने के लिए बोल दी। फिर मतलब मैडम लैन टेंस हो जाती है कि क्या हुआ विंग वांग जी को। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं मॉम उसको थोड़ा सा पेट में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए वो इसलिए मैंने बोला कि तुम आज न जाओ और इसलिए मैं भी रुक गया। तो मैडम लैन कहती है कि हाँ विंग को मतलब ठीक तो है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मॉम वो ठीक है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। तो उसके फ्रेंड्स थे वो वांग जी को देख रहे थे कि कैसा मतलब वांग जी झूठ बोल रहा है, बेचारे को मतलब ब्रेकफास्ट बनाने भेजा हुआ है और वो झूठ बोल रहा है। फिर मैडम लैन कहती है कि हाँ ठीक है उसको मतलब कुछ ज़्यादा हो तो मुझे कॉल कर देना मैं तुरंत आ जाऊँगी। तो वांग जी था कि नहीं मम उसको ठीक है वो रेस्ट कर रहा है अपने रूम में। फिर मतलब वांग जी अब फ़ोन दोनों को रख देता मतलब उसका मम का कॉल रख देता है। फिर उसका फ्रेंड मतलब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वांग जी क्यों झूठ बोला तुमने। तो वांग जी कहता है तो क्या बोलता मैं हाँ मेरी मॉम को कि हम दोनों ने रात को ऐसा वो बोलने ही वाला था। तभी वेंचा कहता है देखो वांग जी मुँह में से निकल क्या ना तुम्हारा। फिर वांग जी कहता है वो कुछ नहीं। फिर उन लोग मतलब हंसने लगते हैं स्माइल करने लगते हैं। तभी मतलब लिविंग रूम में से नहीं तभी हमारे किचन से आवाज़ आती है विंग की कि ब्रेकफास्ट टेबल पे जाओ मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है आप ब्रेकफास्ट करो मैं अभी आता हूँ। विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है तुम कहाँ हो विंग। तो विंग कहता है कि मैं किचन में हूँ और मतलब मैं जूस बना रहा हूँ आप ब्रेकफास्ट निकालते तो हो मैं तब तक आता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उन लोग मतलब सब लोग जाते हैं मतलब लिविंग रूम उन लोग का थोड़ा अलग था तो उन लोग जाते हैं और सारा मतलब उन लोग सब लोग बैठ जाते हैं। तो चेरिस था वो कहता है कि वाह विंग ने इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया मुझे तो बहुत भूख लगी और वो जल्दी से उन लोग मतलब सब लोग बैठ जाते हैं।
फिर वेंचा कहता है कि वांग जी तुम्हें अपनी मॉम से ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो वांग जी कहता बस यार, अगर विंग को पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। तभी हमारा विंग मतलब पीछे से आते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या झूठ वांग जी, क्यों, क्या बोल रहे हो था आप। तो वांग जी विंग वो है ना वो तो विंग के हाथ में जूस का मतलब ट्रे था। तो वो ट्रे रखते हुए कहता है कि मैंने सब सुन लिया। किसका कॉल था? हाँ। तो वांग जी कहता है वो विंग, वो मॉम का कॉल था। तो विंग मतलब बैठते हुए कहता है चेयर पे, तो मॉम क्या बोल रही थी? तो विंग कहता है, वांग जी कहता है कि मॉम तो बस बोल रही थी कि तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए। तो मैंने बोल दिया कि हम आज घूमने जाने वाले थे। तभी मतलब सॉन्गलिन कहता है कि विंग ये झूठ बोल रहा है, हाँ मैं बताता हूँ तुमको। तो वांग जी कहता है कि सॉन्गलिन। तो वेंचा कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। फिर वेंचा सब कुछ बता देता है। तो विंग मतलब बैठा हुआ था और वो ब्रेकफास्ट अपने डिश में मतलब सबके डिश में मतलब वो अपने सबके थाली में वो देते, मतलब सबके प्लेट में वो देते हुए कहता है कि मैं इसीलिए तो बैठा हूँ ना आपके लिए। और वो वांग जी भी गुस्सा कर रहा था और उसके चारों फ्रेंड्स हंस रहे थे। तो वांग जी कहता है तुम चारों को तो मैं बाद में देख लूँगा। और इसे मतलब ऐसे ही हंसी मजाक करते उन लोग ने मतलब ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और थोड़ी देर के बाद मतलब उन लोग ने जब फ्रेश हुए तो उन लोग का पास मतलब जब भी इन लोग इधर आते थे तो उन लोग मतलब कभी कभी रुकना होता था। तो उन लोग एक दो जोड़ी मतलब इधर कपड़े लेके आते थे। तो उन लोग ने मतलब आज ही मतलब उन लोग आए थे कि मतलब बाई चांस उन लोग कभी मतलब इधर रुक गए तो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग जब उन लोग घूमने जाने वाले थे तो उन लोग ने यही क्लॉथ पहन लिए थे। तो उन लोग सारे मतलब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो वांग जी कहता है तो चले। तो विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी कहता है कि हम सब लोग घूमने जाने वाले। तो विंग कहता है कि आप सब जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो सॉन्गलिन कहता है क्यों विंग। तो विंग कहता है बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम घर पे अकेले नहीं रहोगे, तुम भी चलोगे मेरे साथ। तो विंग कहता है लेकिन, तो वांग जी कहता है चलो ना विंग, मज़ा आएगा। तो उन लोग कहते हैं कि फिर विंग चलो ना प्लीज़, हम आज साथ में हैं सब लोग। तो विंग कहता है ठीक है बाबा। फिर उन लोग चारों नहीं 6 जन लोग सारे उन लोग घूमने निकल जाते हैं और पूरे दिन बहुत इंजॉय करते हैं। शाम तक बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, साथ डिनर करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और ऐसे ही मतलब अब 2 दिन भी मतलब निकल गए थे। और मतलब आज उन लोग मतलब स्कूल में थे। उन लोग मतलब वांग जी उन लोग 2 दिन तक मतलब इंटीमेट होते थे क्योंकि उसकी मॉम तो 3 दिन के बाद आने वाली थी ना, मतलब मैडम लैन। तो 2 दिन तो लोग घर पे अकेले ही थे। जब तक मैडम लैन घर पे नहीं होती तब तक हमारा मतलब जो मेट होती है वो घर पे भी नहीं आती। और विंग सारा घर का सामान मतलब घर का जो काम ये सब होता है वो संभाल लेता है। इसलिए मेट 2 दिन मतलब 3 दिन नहीं आने वाली थी। तो वो ही दोनों अकेले थे। तो आज मतलब उनका तीसरा दिन था और आज शाम को मतलब उनकी मॉम आ जाने वाली थी। आज शाम को नहीं, कल सुबह आने वाली थी क्योंकि वांग जी ने मतलब कॉल किया था। तो वो ही मतलब मैडम लेन बोल रही थी कल सुबह मैं आ जाऊँगी। तो उन लोग मतलब सब लोग विंग अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, उन लोग का ब्रेक टाइम था। और वांग जी और उसके फ्रेंड्स मतलब नीचे ग्राउंड में मतलब उन लोग का ग्राउंड था उन लोग का, उधर उन लोग बैठ के मतलब बात कर रहे थे। और वांग जी मतलब स्मोक कर रहा था। वांग जी उन लोग गार्डन की तरफ थे जहाँ कोई नहीं आता जाता ज़्यादा। और वांग जी को कभी कभी स्मोक करने का मन होता था तो वो इधर ही जाता था। उसके फ्रेंड्स भी कभी कभी करते थे लेकिन वांग जी भी कभी कभी कर लेता था स्मोक। तो वो स्मोक कर रहा था और उसके फ्रेंड्स मतलब सब लोग ऐसे बात कर रहे थे बैठ के। तो हम विंग को देखते हैं, विंग जो मतलब वांग जी को ढूंढ रहा था क्योंकि वांग जी कब का गया था वो आया नहीं था। और विंग को नहीं पता है कि मतलब वांग जी स्मोक करता है। तो गैस हमारा जब विंग देखेगा कि वांग जी स्मोक कर रहा है तो क्या रिएक्शन होगा वो तो पता नहीं, आगे ही देखेंगे हम। फिर विंग मतलब अपने क्लास में बैठा हुआ था और वो अपने बुक को मतलब बंद करते हुए वो नीचे मतलब टेबल के नीचे रखते हुए कहता है क्यों अभी 15 मिनट और बाकी और वो ये वांग जी और उसके फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर वो मतलब क्लासरूम में से मतलब बाहर निकलते हुए कहता है कहाँ गई उन लोग। तो तभी मतलब उधर से कल्फा आ रहा था जो मतलब उनके क्लास का ही था। तो विंग पूछता है कि आपने वांग जी और उसके फ्रेंड्स को देखा क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उनको देखा, उन लोग है ना गार्डन की तरफ जा रहे थे। तो विंग कहता है थैंक यू और वो कहता है वेलकम। फिर विंग मतलब उस तरफ जाने लगता है और वो मतलब वांग जी को ढूंढते ढूंढते मतलब वो उसने मतलब ऊपर से वो देख रहा था कि वांग जी का भी मतलब ऊपर से मिल जाए, मतलब ऊपर से वो 3rd फ्लोर पे था, मतलब उधर से उन लोग का पूरा गार्डन दिखता था।
तो वो देखता है कि मतलब वांगजी उधर खड़ा हुआ है और उसके फ्रेंड्स मतलब सामने की तरफ खड़े हुए हैं। और जो जिस तरह मतलब हमारा वांगजी खड़ा था उस साइड हमारा विंग का बैग मतलब वहीं वांगजी का बैग दिख रहा था। और वांगजी के सामने उसके फ्रेंड्स खड़े थे जो कुछ सेक्स खा रहे थे, सेक्स नहीं स्नैक्स। हाँ, तो विंग कहता है लो इधर खड़े हैं उन लोग, अभी उन लोगों को बुला के लाता हूँ। फिर विंग मतलब जल्दी से नीचे चला जाता है। तो मतलब उन लोग के पास वो जैसे जैसे जा रहा था और उन लोग को मतलब उन लोग का पांचों का ध्यान हमारे विंग पे नहीं था, क्योंकि उन लोग बात करने में लगे थे। मतलब यूजिन और चेरिस मतलब फ़ोन देख रहे थे और वो लोग वंचा और वांगजी और उन लोग तीनों बात कर रहे थे और 2 जन मतलब फ़ोन में लगे हुए थे। तो उन लोग का मतलब विंग का साइड कोई ध्यान ही नहीं था। और वांगजी का तो जिस साइड से हमारा विंग आ रहा था उस साइड हमारा मतलब वांगजी ने बैक करके खड़ा हुआ था और वो स्मोक कर रहा था। तो विंग मतलब जैसे जैसे पास उन लोग के पास जा रहा था तो उसको मतलब स्मोक करने की मतलब ऐसे स्मेल आती है ना, अजीब सी स्मेल आती है, तो वो ही मतलब उसको स्मेल आ रही थी। तो विंग कहता है ये कहाँ से आ रही है स्मोक करने की स्मेल। तो वो जैसे मतलब वांगजी के पीछे जाके खड़ा होता है तो वो कहता है कि इधर से ज़्यादा आ रही है। तो मतलब उसने जब ऐसा थोड़ा सा ऐसा फील किया तो उसको लग रहा है मतलब वांगजी, तो उसने थोड़ा झुक के देखा तो मतलब वो देखता है कि वांगजी मतलब स्मोक कर रहा था। और मतलब वेंचाओ ने और सोंगले ने उसको देख लिया था, लेकिन विंग ने इशारे से कह दिया था कि कह दिया था कि उसको मत बताना कि मैं पीछे खड़ा। और विंग वांगजी का मतलब सिर तब नीचे था, मतलब हेड नीचे था, तो इसलिए मतलब जब विंग ने इशारा किया तो मतलब उन्होंने नहीं देखा। तो हमारा वेंचाओ कहता है कि वांगजी, तो वांगजी मतलब स्मोक करता कहता है कि तो वेंचाओ कहता है कि विंग को पता है कि तू स्मोक करते हो। तो वांगजी कहता है पागल है क्या, मैं उसको क्यों बताऊंगा कि मैं स्मोक करता हूँ, अगर उसको पता चलता मुझे मार डालेगा। तो उन लोग मतलब हंस रहे थे और तभी मतलब उन दोनों के जो नीचे बैठे थे चेरिस और मतलब जो उसका यूजिन और उन लोग की नज़र तब हमारे वो विंग पे पड़ती है। तो उन लोग चारों ने देख लिया था कि मतलब विंग पीछे खड़ा है। और जब मतलब उन लोग की चारों की नज़र हमारे वांगजी देखता है कि मतलब उन लोग चारों कहाँ देख रहे हैं पीछे की साइड। और जब मतलब वांगजी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो मतलब पीछे विंग खड़ा था। तो उसने मतलब जल्दी से स्मोक फेंकी और उसने मतलब अपने पैर पे मतलब मार दी, मतलब पैर से वो कुचलने लगा स्मोक को। तो विंग ने अपने दोनों कमर पे हाथ रख के कहता है कि नहीं नहीं और 2-3 स्मोक कर, मतलब और 2-3 मैं लाता हूँ, वो भी कर लो ना, एक ही क्यों कर रहे हो आप ना। तो वांगजी कहता है विंग ऐसा नहीं है, वो तो मुझे वेंचाओ ने बोला था। तो वेंचाओ कहता है कि अरे मैंने कुछ नहीं बोला है विंग, ये झूठ बोल रहे हैं तुमको। तो विंग कहता है हाँ मैंने देखा ना, आप सब लोग खड़े थे लेकिन आपको कुछ तो बोलना नहीं है उसको, बस स्मोक कर रहे हैं तो देखे जा रहे हो। ऐसा नहीं कि अपना फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है तो मना करे कि नहीं वो स्मोक कर रहा है, करने दो, साथ में आप भी करो ना। तो उन लोग कहते हैं आज तो हम चारों मरे ये वांगजी की वजह से। फिर उन लोग कहते हैं कि लिख लो इधर से लिख लो। तो उन लोग मतलब चारों उधर से निकलने लगते हैं। तो विंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग, खड़े रहो इधर। फिर वांगजी कहता है कि विंग, तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आप तो मेरे साथ बात करना भी मत। और वो मतलब वांगजी को धक्का मतलब थोड़ा सा पुश कर देता है और उन चारों की खबर लेने लगता है। तो सोंगलिन कहता है अरे हमने क्या किया है। तो विंग कहता है आपने क्या किया है, आप सब आपके सामने वो स्मोक कर देता, आप सबको मना नहीं किया जा सकता है। तो यूजिन कहते हैं कि वो तो खुद भी करता है। तो मतलब वांगजी विंग उसकी तरफ गुस्से में देखता है, तो उन लोग सर नीचे कर लेते हैं चारों। फिर विंग कहता है कि मुझे आपके किसी के साथ बात नहीं करनी। और वो वांगजी की तरफ घूमता है, कहता है कि आप तो मेरे पीछे आना भी मत और मैं आपके साथ बात भी नहीं करना चाहता, और आप पूरी ज़िंदगी बैठ के बस स्मोक ही करते रहे ना, मैं जा रहा हूँ इधर से, मेरे पीछे है तो खबरदार। और तभी मतलब उन लोग की स्कूल की मतलब दूसरा क्लास मतलब उनका चालू होने वाला था, तो वो बेल भी बज जाती। तो विंग कहता है कि मेरे पीछे तो आना भी मत, और विंग मतलब उधर से चले जाता है। और वांगजी कहता है विंग रुको ना। और वो विंग को मनाते मनाते उसके पीछे चला जाता है। तो वेंचाओ कहता है कि आज सब हम मर गए ये वांगजी की वजह से, पता नहीं किसको खुद को क्या समझता है, स्मोक कर रहा था खुलेआम, उसको पता है कि विंग को नहीं पसंद है फिर भी वो स्मोक करता है। फिर सोंगलिन कहता है अब चलो क्लास शुरू हो गई है, नहीं तो सर से भी डांट खानी पड़ेगी, विंग से तो डांट पड़ गई है। फिर हम थोड़ी देर के बाद सिम शिफ्ट करते हैं, मतलब सर मतलब उन लोग का एक ही क्लास था और एक क्लास के बाद उन लोग की छुट्टी होने वाली थी। तो उन लोग की अब छुट्टी हो गई थी और विंग मतलब वो नीचे खड़ा हुआ था और उसके फ्रेंड्स तो मतलब वांगजी के फ्रेंड्स को मतलब फ्रेंड्स थे वो तो विंग का मतलब गुस्सा देख के उन लोग तो वांगजी के पास भी नहीं आ रहे। उन लोग मतलब क्लास जैसे उन लोग की फिनिश उधर तो उन लोग तो उधर से मतलब भाग गए वांगजी को छोड़ के। वांगजी कहता है अब विंग का मुझे ये सामना करना पड़ेगा। और विंग मतलब उधर गेट के पास खड़ा था क्योंकि उन लोग का भी क्या बोलते हैं उसको
ड्राइवर अंकल आज नहीं आए थे, थोड़ा देर से आने वाले थे, उनको कुछ काम था क्योंकि गाड़ी सर्विस में गई थी। और आज मतलब इसीलिए हमारा वांगजी मतलब कार लेके नहीं आया था। वो मतलब वांगजी की ही कार है। तो मतलब वो ड्राइवर ने बोला था कि कुछ नहीं सर, मैं आपको मतलब पिकअप करने आ जाऊँगा। तो विंग मतलब खड़ा हुआ था और वांगजी उसके मतलब गोल गोल घूम के उसके चारों बाजू जाके मतलब वांगजी उसको समझा रहा था। लेकिन विंग तो ऐसा लग रहा था कि आज वो थोड़ा से भी मतलब मानने के मतलब कुछ बोलने के मूड में है ही नहीं वांगजी के साथ। तो वांगजी कहते प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ मैं कभी स्मोक नहीं करूँगा। तो विंग कहता है अच्छा आप मेरे साथ बात नहीं कीजिए तभी तक, मतलब तभी हमारे मतलब वो जो ड्राइवर अंकल आते हैं वो बैठ मतलब तब तक वो आ जाते हैं। तो विंग कहता है कि इनको लेना मत गाड़ी के अंदर क्योंकि वो स्मोक करते हैं, वो गंदे हैं। फिर वो मतलब वांगजी की तरफ देखते हैं तो वांगजी कहते मुझे घूरो मत, मुझे आने दो अंदर। फिर वांगजी जाके मतलब पीछे की सीट में मतलब जहाँ विंग बैठा था पीछे की सीट में वो जाके बैठ जाता है। फिर वो ड्राइवर अंकल मतलब चलने लगते हैं, गाड़ी वो मतलब चलाने लगते हैं। फिर वांगजी के अपने दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ डार्लिंग, प्लीज़ सोना, प्लीज़ माय हबी सॉरी प्लीज़ माय वाइफ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आज के बाद मैं कभी स्मोक की तरफ देखूंगा भी नहीं और छूँगा भी नहीं। पता है मैंने आज ही की, वो भी बहुत बहुत दिन हो गए थे। तो वहाँ विंग कहता है कि क्योंकि मैंने बोला था आपको स्मोक करने के लिए, मैंने बोला ना मेरे साथ आप बात मत करो। तो वांगजी कहता है प्लीज़ डार्लिंग मुझे माफ़ कर दो। और वो जो अंकल थे ये सब बातें सुन रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स उन लोगों को भी पता था, मतलब उसको भी पता, मतलब वो ड्राइवर अंकल को भी पता था कि हमारे विंग और वांगजी की ज़्यादा जमती नहीं है। और आज तो वांगजी मतलब यंग मास्टर क्या डार्लिंग सोना कर रहे, वो बेचारे अंकल के तो पूरा फेस रेड रेड हो गया था। वो मतलब उनके सामने जो मिरर था उसके थ्रू देख रहे थे कि वांगजी कैसे मार रहा है विंग को। तब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद और इतना कुछ बोलने के बाद किसको भी समझ आता है कि कोई भी इतना कुछ बोल रहा है डार्लिंग सन, तो ऑफकोर्स वो रिलेशनशिप में, तो अंकल को भी समझ आ गया। तो तब तक में उन लोग मतलब लैंड मेंशन के सामने भी आ जाते हैं। फिर वो ड्राइवर अंकल कहता है कि हम आ गए। फिर विंग मतलब जल्दी से मतलब उतर के चला जाता है और वांगजी भी मतलब जल्दी विंग के पीछे पीछे मतलब दौड़ते दौड़ते हुए विंग को समझाते हैं वो लिविंग रूम में दोनों पहुंचते हैं। और विंग फिर अपना जो स्कूल मतलब उसका बैग था वो साइड में रखते हुए कहता है कि आज मेरे साथ आप सोना मत मेरे रूम में। और विंग ऐसे गुस्सा करके वो मतलब ऐसे अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। तो वांगजी अपने नीज पे आ जाता है। तो मतलब विंग ये जब देखता है तो उसको थोड़ा हर्ट होता है कि वांगजी इतना माफ़ी मांग रहा है, फिर भी विंग मतलब वो माफ़ नहीं कर रहा है। लेकिन वांगजी की उसमें गलती थी, उसको क्या ज़रूरत थी मतलब स्मोक करने की। तो विंग को भी मतलब गुस्सा आया। फिर एक बार मतलब वो वांगजी की तरफ देखता है। फिर वांगजी मतलब अपने नीज पे बैठा हुआ था, वो कहता है कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आज के बाद मैं सच में मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं मॉम की कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद कभी कभी स्मोक नहीं करूँगा। और मेरे सामने मतलब मेरे फ्रेंड्स करते भी होगा ना तो उनको भी नहीं करने दूँगा और मैं खुद भी नहीं करूँगा, प्लीज़ ना विंग अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। तो विंग कहता है पक्का? तो वांगजी कहता है कि हाँ बाबा पक्का, प्रॉमिस, प्लीज़ ना विंग। तो विंग कहता है ठीक है, अगर आज के बाद मुझे कभी भी दिख भी गए ना, आप आपके हाथ में है या आपके फ्रेंड्स के पास है तो आपका फ्रेंड्स भी पीते हो क्या, मैं तो भी आपके साथ बात नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है ठीक है बेबी ठीक है। और वो मतलब जाके सोफे में बैठ जाता है। तो विंग कहता है कि ठीक है आप इधर ही बैठिए, मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। तो वांगजी कहते कहाँ जा रहे हो विंग, और वो विंग को मतलब खींच लेता है और अपने लैब में बिठा लेता है और कहता है विंग तुमने मुझे माफ़ कर दिया लेकिन पता है तुमने मुझे सुबह से एक किस तक नहीं दी है। तो विंग कहता है कि आप मुझे लिप्स को छूना भी मत। तो वांगजी कहते क्यों? तो विंग कहता है आपने स्मोक की है ना और आपने मुँह भी नहीं धोया है। तो वांगजी कहता है विंग, तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाने दो, फ्रेश होने दो फिर बाद में, और आप भी फ्रेश हो जाओ, बाद में मुझे जितनी किस करना है उतनी कर लेना, लेकिन मुझे अभी फ्रेश होना है, फिर मुझे डिनर बनाना है और कल सुबह मॉम आने वाली है। तो वांगजी कहता है विंग एक किस तो प्लीज़ विंग। तभी मतलब विंग कहता है कि नहीं, और वो मतलब जाके मतलब विंग उठ जाता है और जाने लगता है। तभी हमारा वांगजी विंग को जोर से खींचता है और अपने लैब में बिठा लेता है और उसको किस करने लगता है। तभी मतलब हमारे लैंड मेंशन के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है जिसमें से मतलब एक लेडी और एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है। फिर वो लेडी कहती है कि सच में मैं तो ये मीटिंग में जाके बहुत थक गई हूँ, अब बस रेस्ट करना है मुझे जाकर और मेरे बच्चों से मिलना है मुझे। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि वो 2 पर्सन कौन हो सकते हैं। तो हमारे मैडम लैन और दूसरे उनके ब्रदर मतलब
लैन चीरन हम लोग को जवाब नहीं देते, वो ज़्यादा कुछ मतलब बोलते नहीं थे, वो बस चुप रहते थे। उनकी बहन मतलब वो मीटिंग में ही ज़्यादा ध्यान देते थे और अपने बिजनेस पे। तो उन लोग मतलब कहते हैं कि थैंक गॉड अब घर आ गए हैं, बस घर पे जाके मुझे आराम करना है। तो उन लोग मतलब जैसे ही मतलब उन लोग डोर के सामने जाते थे, वो देखते कि मतलब डोर खुला हुआ है, और जब मतलब वांग जी ने डोर लॉक ही नहीं किया था, क्योंकि वो विंग को समझाने में इतना पागल हो गया क्योंकि वो मतलब डोर लॉक करना भी मतलब अंदर से भूल गया। तो वहाँ मतलब मैडम लैन कहते कि लो डोर खुला ही है, बच्चे भी ना। और जैसे मतलब वो उन लोग अंदर जाते हैं, और जो मतलब अंदर का सीन उन लोग ने देखा ना, और मतलब मिस्टर लैन मतलब लैन चीरन के तो मतलब वो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था कि अंदर जाके मतलब ऐसा कुछ उनको देखना भी मिलेगा। और मैडम लैन तो मतलब उनका तो होश ही उड़ गए थे कि वांग जी और विंग कर क्या रहे हैं। तो वांग जी, आपको पता ही होगा कि हमारा वांग जी के लैब में हमारा विंग बैठा हुआ था और दोनों किस कर रहे थे। तो मतलब वांग जी मतलब मैडम लैन के हाथों में मतलब कुछ बैग्स थे। तो जैसे उन लोग ने ये नज़ारा देखा, तो उनके हाथों में से जो बैग्स थे वो दोनों मतलब दोनों हाथों में थे। तो एक हाथ में से मतलब वो बैग तो नीचे ही गिर गया। जब ये साउंड उन दोनों को आया तो उन लोग दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं। जब उन्होंने भी मतलब मैडम लैन और लैन चीरन को देखा, तो उन लोग दोनों भी शॉक हो गए कि कौन से सिचुएशन में और कैसे उन लोग ने उनको देख लिया। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मैडम लैन और लैन चीरन मतलब उधर बैठे हुए थे सामने, और उनके सामने हमारे वांग जी और विंग बैठे हुए थे। और मतलब मैडम लैन थोड़ा गुस्से में थी, और वो कहते कि वांग जी ये सब क्या चल रहा था, हाँ तो मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो मतलब उन दोनों नीचे पे बैठे हुए थे दोनों उनके सामने। तो वांग जी कहते वो मॉम। तो मैडम ने कहते कि हकलाओ मत, मुझे जो है वो सीधे सीधे बताओ। तभी हमारे मतलब मैडम सॉरी मिस्टर लैन सॉरी लैन साहब कहाँ, तभी हमारे मिस्टर लैनचरन कहते हैं कि वहाँ बड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने रूम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो डिस्कशन करना है वो तुम कर लेना, ठीक है। तो मैडम लैन कहती है कि और वो मतलब लैन चिरन चले जाते हैं अपने रूम में, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था ये सब बातों में, तो वो चले जाते हैं। फिर मैडम लैन कहती है अब बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिरकार। फिर विंग मतलब डर रहा था, उसकी आंखों में डर दिख रहा था, और मैडम लैन भी देख रही थी कि विंग डर रहा है। तो वांग जी फिर कहता है कि मॉम। फिर वांग जी मतलब थोड़ा सा हकलाता है, फिर भी वो जैसे तैसे वो डरते डरते मतलब मैडम लैन को सब कुछ बता देता है, सब कुछ मतलब सब कुछ बता देता है। मतलब ये सब नहीं बताया कि उन लोग ने सेक्स किया, सब कुछ किया है, लेकिन कैसे उन लोग के बारे में प्यार हुआ और ये सब मतलब सब कुछ बता देता है। तो मैडम लैन थोड़ा पहले वो गुस्से में मतलब खड़ी होती है। तो मतलब वांग जी और विंग ने जब ये देखा कि मैडम लैन मतलब गुस्से में लग रही है, तो विंग मतलब अपनी सर नीचे कर लेता है और जोर से अपना मतलब अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, और अपने मतलब जो उसने अपने हाथों को वो मुट्ठी कर लेता है, और वो अपने जो जीन्स पहना था उसमें थोड़ा वो टाइट कर लेता है। और वांग जी भी डर रहा था, लेकिन फिर भी वो मतलब अपनी मॉम के साथ आई कांटेक्ट कर रहा था। तो मतलब फिर मैडम लैन विंग के पास जाती है और विंग को खड़ा करती है, और विंग को लेके मतलब अपने बाजू में बैठाती है, और विंग को डायरेक्ट वो हक कर लेती है और कहती है कि विंग आई एम सो हैप्पी। और मतलब वांग जी और विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि मतलब मैडम लैन खड़ी हुई, विंग को खड़ा के और सीधे मतलब हक कर लिया बैठा के। तो विंग तो बहुत शौक हो गया, मतलब विंग को अब लगा कि मैडम लैन तो बस एक थप्पड़ मारेगी विंग को और निकल जाओ मेरे घर में से, बस ऐसा ही बोलेगी। तो विंग मतलब डर रहा था, तो विंग मतलब शॉक हो गया। जब मैडम लैन ने विंग को हक किया, तो विंग के मतलब आंखों में थोड़ा आंसू आ गए कि मैडम लैन ने उसको डांटा नहीं। तो विंग मतलब रोने लगा, सिसकियाँ लेने लगा। तो जब मैडम लैन को ये एहसास हुआ कि विंग रोने लगा है, तो मैडम लैन मतलब विंग को अलग करती है और उसके फेस पे अपने दोनों हाथ रखे हुए कहते कि विंग मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, और वांग जी तुमसे प्यार करता है, पता है मैं कितनी खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी माय सन। और वो दोनों को मतलब उठाती है, मतलब वांग जी को उठाती है, और वो मतलब कहते हैं कि आई एम एक्सेप्ट कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो माय सन। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने वांग जी मेरी विंग को
तुम्हारी ओमेगा बनाई, पता है, नहीं तो मैं तो विंग को दूसरे की ओमेगा मतलब दूसरे की वाइफ बना देती। तो वांग जी कहता है मॉम आप क्या बोल रही हो। तो मैडम लेन कहती है कि सॉरी सॉरी। फिर विंग कहता है कि लेकिन आंटी मॉम आप बोल रही थी वो लड़के के बारे में। तो मतलब वो मैडम लेन कहती है कि तुम उसके बारे में टेंशन मत करो, उसको तो मैं संभाल लूँगी। तो फिर वांग जी कहता है तो मॉम हमारी शादी। तो मैडम लेन कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम पहले मैरिज मतलब एंगेजमेंट तो कर लो फिर शादी करना। तो वांग जी कहता है तो एंगेजमेंट कब करना है मॉम। तो मॉम मतलब मैडम लेन कहती है कि अब तुम्हारे स्कूल का भी अब मतलब लास्ट ईयर ही चल रहा है, तुम्हारे स्कूल ख़त्म हो तब तुम मतलब एंगेजमेंट कर लेना। और तुम्हारी मतलब तुम जो मतलब जिसमें पढ़ना चाहते हो मतलब तुम्हारी फिर लैंड कंपनी तुम संभालने लगो तब तुम विंग के साथ शादी कर लेना। तो विंग कहता है कि यस मॉम चलेगा चलेगा। तो वांग जी कहते हैं क्या चलेगा मॉम, मुझे नहीं चलेगा, मुझे अभी शादी करनी है। तो वांग जी मतलब मैडम लेन कहते हैं कि वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मॉम। फिर मतलब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मतलब देखते देखते मतलब वांग जी की और विंग की स्कूल भी मतलब पूरी हो गई। और लास्ट जो उनका एग्ज़ाम था उसमें हमारा विंग फर्स्ट आया था और हमारा वांग जी सेकेंड आया था। पूरी कंट्री में फर्स्ट नंबर आया था हमारे विंग और वांग जी का। वांग जी का सेकेंड और हमारे विंग का फर्स्ट और थर्ड सॉन्ग लेन का आया था। कि फिर मतलब अब हम मतलब वेडिंग नहीं, हम एंगेजमेंट का मतलब एंगेजमेंट का दिन देखते हैं जहाँ हमारे वांग जी और विंग की एंगेजमेंट थी। और हमारे मतलब दोनों आज हमारे कपल की मतलब एंगेजमेंट थी। और मतलब जो एंगेजमेंट हॉल था वो मतलब उनके घर में ही था जो सजाया गया था। वो वेंसन बहुत मतलब वांग जी का वेंसन बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। और वेडिंग हॉल तो सॉरी वेडिंग हॉल नहीं, इंगेजमेंट हॉल वो मतलब गार्डन में रखा हुआ था। और वो गार्डन तो बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। और मतलब देखते देखते हमारे वांग जी और विंग की भी मतलब एंगेजमेंट हो जाती है। और फिर हम 5 साल बाद देखते हैं जहाँ मतलब वांग जी अपने मतलब लैंड कंपनी का बहुत बड़ा CEO बन गया था। और हमारा विंग जो मतलब आर्ट में उसको मतलब विंग को आर्ट करने का बहुत शौक था। तो उसने मतलब एक अपना आर्ट एग्जीबिशन खोला था। और वहाँ का वो मतलब प्रेसिडेंट नहीं, वहाँ का वो पूरी जो आर्ट कंपनी थी वो विंग की थी। और वहाँ का भी हमारा विंग CEO था। और देखते ही देखते मतलब विंग भी जो आर्ट थी वो भी बहुत फेमस होती थी क्योंकि वांग जी भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और जो मतलब उधर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे वो विंग के मतलब आर्ट से बहुत खुश होते थे। और मतलब पूरे घर में विंग की ही पेंटिंग लगी होती थी। तो हम अब मतलब मतलब अब हम लैन वेंसन का सीन देखते हैं जहाँ हमारे मतलब फैमिली मतलब जहाँ हमारी फैमिली मतलब वांग जी विंग और मैडम लैन और मिस्टर लैन चिरेन उन लोग सब बैठ के मतलब डिनर कर रहे थे। तो वांग जी कहता है कि मॉम। तो मैडम लैन कहते हैं कि विंग क्या बोल रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है कि वेडिंग। तो मैडम लैन कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने प्रिपरेशन कर दी है, 2 मंथ बाद तुम्हारी वेडिंग है वांग जी, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। और जैसे मतलब विंग को चाहिए था ऐसे ही मैंने मतलब वेडिंग हॉल का डेकोरेशन भी ऐसे ही करवाया है। तो वांग जी कहता है थैंक यू मॉम, थैंक यू एंड लव यू मॉम। तो वांग जी मैडम लैन कहते हैं कि हाँ वो तो मुझे करना ही था मेरे दोनों बच्चों के लिए। फिर मैडम लैन कहते हैं कि चलो चलो अब डिनर भी हो गया, बहुत रात हो गई है तो हम अब सोने चलते हैं। तो वांग जी तुम्हें सुबह भी जाना है भी है ना। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मॉम मुझे जाना है। और वो मतलब वांग जी और विंग मतलब चले जाते हैं अपने रूम में। और मतलब वांग जी की मॉम और उसके अंकल भी चले जाते हैं अपने अपने रूम में। तो हम वांग जी और विंग को देखते हैं जहाँ वो सोए मतलब एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। और वांग जी कहता है कि विंग सॉरी बट मुझे 2 दिन के लिए बाहर बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तो विंग कहता है कि मुझे पता है ना। तो वांग जी कहता है सॉरी हाँ डार्लिंग। तो विंग कहता है इट्स ओके बेबी। फिर इन लोग के ऐसे स्वीट मोमेंट उन लोग इन्जॉय करते हैं। तो हम सीधा अब डायरेक्ट हम वेडिंग के दिन देखते हैं कि वेडिंग हॉल मतलब वेडिंग हॉल नहीं था, वो थोड़ा नेचर वाला था, मतलब थोड़ा वो मतलब बाहर गार्डन की तरफ था। तो मैडम मतलब विंग को ऐसे ही मतलब कुछ नेचर जैसा पसंद था। तो वो मतलब वो मैं आपको दिखा दूँगी। हाँ मतलब हमारे मैडम ले ने जो प्रिपरेशन कराई थी मैं वेडिंग की वो बहुत सुंदर थी, बहुत मतलब बहुत वाइट कलर के रोज़ थे, ये सब मतलब वो गार्डन टाइप था।
जहाँ हमारे विंग और वांग जी की मतलब मैरिज होने वाली थी। और वांग जी मतलब अपनी ब्राइड का मतलब हमारे विंग का इंतज़ार कर रहा था और उधर खड़ा था। और वेडिंग में मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और वांग जी के फ्रेंड्स, उसको कैसे भूल सकते हैं हम वैन चाव, यूजिन, चेरिस, और उन लोग की भी मतलब अब शादी हो गई थी। उन लोग भी मतलब उनको ज़्यादा लेट ओमेगा मिली। उन लोग की मतलब सबकी मतलब बॉयज़ ही थे, मतलब सारे मतलब वेंचाओ की मतलब बॉयज़ ओमेगा था, मतलब सबके ओमेगा ही थे, वो भी बॉयज़ ही था, कोई गर्ल नहीं थी उन लोग की, सबकी बॉयज़ ही थी जो उन लोग की सबकी मैरिज हो गई थी। और आज उन लोग सब लोग भी वांग जी के मैरिज में आए थे। उन लोग भी मतलब वांग जी के बिज़नेस पार्टनर ही है और वो उधर बहुत बड़े बड़े मतलब बिज़नेस पार्टनर आए थे वांग जी के। और विंग के भी मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे उधर जो आर्ट में विंग को हेल्प करते थे, उन लोग भी मतलब बड़े बड़े थे, उन लोग भी मतलब सब लोग आए थे। और वांग जी का मतलब जो हाथ पकड़ के आ रहे थे वो थे हमारा जियांग चैन। और जियांग चैन लोग भी शादी में थे, ऑफकोर्स उनका तो भाई है तो उन लोग नहीं आएंगे क्या। और उन लोग का मतलब एक बेबी है, उसका नाम है जिल्लिंग, मतलब एक 5 साल का बेटा है, उनका नाम जिल्लिंग है। तो उन लोग भी मतलब जियांग चैन और वांग जी के ब्रदर मतलब सीचन और उनका 5 साल का बेबी जिल्लिंग, यस। तो उन लोग आए थे और विंग का हाथ मतलब हमारे जो स्टेज पे ब्राइड को जो लेके आता है वो हमारा जियांग चैन लेके आ रहा था। और जियांग फैमिली भी आई थी, सब लोग मतलब यानली, मैडम यू और जियांग फैमिली लोग सब भी आए थे। लोग सब बहुत खुश थे विंग के लिए। तो हमारा जो जियांग तेंग था वो जाके मतलब धीरे धीरे विंग को मतलब लेके जा रहा था वांग जी की तरफ। और वांग जी तो बहुत खुश था और वांग जी और विंग तो बहुत हैंडसम दिख रहे थे। और वांग जी ने और विंग के कपड़े मतलब क्लॉथ तो बहुत ब्यूटीफुल थे। वांग जी ने ब्लैक कलर का क्लॉथ पहना था और हमारा विंग ने पूरा वाइट कलर का क्लॉथ पहना था। और फिर हमारा जियांग से ले जाके हमारे वांग जी के हाथ में अपना विंग का हाथ रख देता है। और मतलब जो रिचुअल थी शादी की मतलब मैरिज की वो सारी स्टार्ट हो जाती है। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ हमारा वांग जी और विंग जब जो मतलब बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास मतलब ब्लेसिंग ले रहे थे और मतलब सब कुछ कर रहे थे। तब उन लोग को मतलब रात हो गई। तब धीरे धीरे करके उसके फ्रेंड्स मतलब वांग जी के जो फ्रेंड्स थे, बिजनेसमैन थे, वो भी वांग जी विंग को बधाई देके ब्लेसिंग देके वो भी सब लोग चले जाते हैं। और उधर मतलब सब वेडिंग हॉल नहीं था, वेडिंग चैम्बर में सिर्फ थोड़े जन बचे थे। वो हमारा वांग जी था और विंग और जियांग फैमिली और जियांग चैंग और उनका बेबी और लेन सीचेन और मतलब मैडम लेन और लेन चिरेन और सब लोग चले गए थे। वांग जी के सारे फ्रेंड्स उन लोग भी चले गए थे। तो मतलब जो लेन सीचन थे वो कहते हैं कि मॉम मुझे आज जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है कल और मुझे आज वांग जी की शादी थी, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था बहुत दिन का और मैं 1 मंथ से इधर हूँ, आपको पता है ना। तो मैडम लेन कहते हैं कि हाँ बेटा, हाँ तुम जा सकते हो। अब तो क्या हमारे बेटे की शादी भी हो गई है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जियांग फैमिली है वो भी बहुत खुश थी, वो भी उन दोनों को मतलब ब्लेसिंग देके वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। ये मतलब जियांग यानली भी उन लोग को ब्लेसिंग देके वो भी निकल जाती है, उनकी भी शादी हो गई थी, वो भी निकल जाती है। और जो वांग जी के फ्रेंड्स वो तो कब के निकल गए थे, चैंग और उनका बेबी और नैन्सी चैन भी मतलब उनको दोनों को ब्लेसिंग देके उन लोग भी निकल जाते हैं। और उधर से अब 4 ही जन बचते हैं, हमारे न्यू कपल और उनकी मॉम और उनके अंकल। फिर मतलब मैडम लेन कहती कि अब हम भी चले घर पे। तो वांग जी कहता है यस मॉम, मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन लोग सब लोग स्माइल करते हैं। फिर हम सीधा मतलब लैंड मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ मतलब सब लोग मतलब उन चारों जो ना मतलब बैठे हुए थे। फिर मैडम मतलब रात हो गई थी तो मैडम लैन और मतलब लैन चिरेन तो अपने रूम में चले गए थे। फिर वांग जी विंग को कहता है तो विंग हम चले अपनी वेडिंग नाइट करने। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे उठा लीजिए ना हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ, अब पूरी ज़िंदगी मुझे तुम्हें ही तो उठाना है डार्लिंग। और वो विंग को उठा लेता है और वो सीधे अपने रूम में ले जाने लगता है। फिर विंग कहता है कि वांग जी, तो वांग जी कहता है आपको कितने बेबी चाहिए। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें कितने बेबी चाहिए, मुझे कितने बेबी चाहिए ऐसा, मुझे तो बहुत सारे चाहिए, तुम परमिशन दो तो
इतने सारे कर दो कि तुम गिन भी नहीं सको। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की और एक लड़का चाहिए। तो वांग जी कहता है तुम इतनी सी बात करो तो विंग, तुमको जितने चाहिए उतने दे दूंगा। और उन लोग हंसते हंसते ऐसे बात करते करते अपने रूम में पहुंच जाते हैं। फिर वांग जी सीधा अपना रूम लॉक करता है और विंग को जाके बेड में पटक देता है। तो थोड़ी देर के बाद मतलब उन लोग के रूम में से ज़ोरों ज़ोरों की मतलब मौन करने की आवाज़ आने लगी थी। हाँ, साउंड प्रूफ है लेकिन हमको तो सुनाई देता है ना हमारे वांग जी और विंग की मौन है। तो उनके रूम में से मतलब बहुत ज़ोरों ज़ोरों की मतलब मौन करने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ उन दोनों मतलब सोए हुए थे, वो भी एक दूसरे को कडल करते हुए मतलब कडल करके दोनों एक दूसरे को सोए हुए थे। फिर वांग जी कहता है कि विंग, तो विंग कहता है बोलिए। तो वांग जी कहता है कि तुम मेरे लाइफ के एकदम स्पेशल मतलब एकदम खास मोमेंट हो। पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी परेशानी, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। पता है, आई लव यू माई वाइफ। तो विंग कहता है सेम टू यू। और यही हैप्पी मोमेंट और हैप्पी नाइट के साथ गाइस ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और गाइस आपको वो लव मैरिज वाला मतलब पार्ट चाहिए, मतलब आगे कंटिन्यू करना है क्या, दूसरा मतलब स्टोरी में लेके आओ, मुझे ये भी कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आज की स्टोरी ये तो यही हैप्पी एंडिंग है। तो वो कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, बाय बाय।